सिमरनजीत सिंह है और जिस बिज़नेस के बारे में मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ, जिस बिज़नेस के बारे में आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस बिज़नेस के अंदर अराउंड मुझे 1 से डेढ़ साल हो चुका है और राइट नाउ मैं काफ़ी अच्छा बिज़नेस डेवलप कर रहा हूँ और काफ़ी सारे अलग-अलग एरिया में मेरा काम चल रहा है, ठीक है? काफ़ी सारे लोग इस टाइम मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। अब ये कैसे हुए हैं, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है? मैं इतने लोगों को क्यों बता पाया हूँ बिज़नेस? देखो, सबसे पहले वही चीज़ है कि जब तक खुद को बिज़नेस क्लैरिटी नहीं होगी ना, जब तक हम सामने वाले को क्लियर करवा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो हमारे घर वाले हों, चाहे वो कोई बाहर का हो। सबसे पहले तो हमें खुद क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? जब तक हमें खुद क्लैरिटी नहीं होएगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बिज़नेस को करना। ये चीज़ें मायने रखती हैं, देखो, है ना? अगर मान लो मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, अगर जब तक उस स्टडी के बारे में मेरे को खुद नहीं पता होगा, है ना? तो जब तक मैं किसी को उसको पढ़ा नहीं पाऊँगा। अंडरस्टैंड करो कि जब तक मैं ही वीक रहूँगा उस चीज़ों के अंदर, तो मैं आगे किसी को कैसे अंडरस्टैंड करवा पाऊँगा? तो कहीं न कहीं क्या दिक्कत है, कहीं न कहीं क्या प्रॉब्लम है ना? अगर मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉमर्स के बारे में नहीं बता सकता ना, ना ही मैं बीए के बारे में बता सकता हूँ। पर अगर अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बीएससी के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन्स, डाउट्स को क्या है, क्लैरिटी करना है, तो वही चीज़ें मैं आपको क्लियर कराऊँगा। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी के सामने। ध्यान से अंडरस्टैंड करना जो चीज़ें समझाऊँगा मैं, ठीक है? आप सभी के लिए मैंने स्पेशली पीपीटी रेडी करी है इस चीज़ की, ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वेलकम इन दिस सेशन ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है? अब ये क्या चीज़ है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या चीज़ है? देखो, ऑब्जेक्शन क्या होते हैं कि कहीं न कहीं हमारे बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिसकी वज़ह से हम बिज़नेस को आगे कर नहीं पाते हैं, ठीक है? और हम अब हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन क्या है ना? अब अगर मैं सीरियसली बताऊँ, कुछ कइयों के ये ऑब्जेक्शन होते हैं, कइयों के ये एक्सक्यूज़ होते हैं, ठीक है जी? अब एक्सक्यूज़ में और ऑब्जेक्शन में बहुत अंतर होता है। अगर कोई भी पुराना व्यक्ति है जो बिज़नेस कर रहा है, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है या एक्सक्यूज़ दे रहा है, ठीक है जी? अब दूसरा, सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या होती है ऑब्जेक्शन में? सर, मेरे को बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगा है, प्रोडक्ट सर काफ़ी अच्छे हैं, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, सर मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ, है ना? सर, मेरे को तो पैसों की बड़ी शॉर्टेज है, सर मैं कैसे अरेंज करूँगा पैसे, है ना? मेरे पास तो सर दिक्कत है, मैं प्रोडक्ट कैसे बाय करूँगा? मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ₹1000 भी हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, ठीक है? कइयों के लिए ये उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि हाँ, सच में उनके पास ₹1000 नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ₹1000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी एक ऑब्जेक्शन देना है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे देखो मीटिंग के अंदर लोग ऐसे होंगे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जिनके पास हो सकता है कि सीरियसली पैसा ना हो, ठीक है? बट कइयों के पास पैसा है ना? फिर भी हम ये ऑब्जेक्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक रीज़न नहीं है कि हमें बिज़नेस क्यों करना है। देखो, मैं आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड कराता हूँ। जब हम पार्टी करने जाते हैं, अपने बर्थडे पार्टी या दोस्तों के साथ, तब पैसा कहाँ से आता है? अंडरस्टैंड करो। जब हम यार दोस्तों के साथ हम कहीं न कहीं पार्टी करने जाते हैं, तब पैसा कहाँ से आता है ना? शाम को माहौल बनाना होता है, तब पैसा कहाँ से आता है? अंडरस्टैंड करो, ठीक है? कहीं न कहीं से हम क्या करते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी परसों की मैं बात को बताऊँ, मेरा एक दोस्त है जिसको रेंट देना था अपने रूम का, है ना? वो भी पैसा अरेंज कर रहा था, उसने मुझसे कुछ लिया कि भाई मुझे पैसा दे, मुझे रेंट देना अपना रूम का, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं से क्या कर रहा था, पैसा अरेंज कर रहा था, पैसा किसी के पास होता नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट की मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास पैसा होता है। अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, ठीक है? तो पैसा नहीं है, पैसा हर एक किसी के पास है, बट्स क्या है, कहीं न कहीं हमें रीज़न चाहिए होता है कि क्यों निकालना है ना? जेब से क्यों निकाले पैसे को? अब एक चीज़ वो होती है कि यार सच में हमारे पास पैसा नहीं है, तो भाई साहब क्या है, वहाँ पे फिर पैसा हमें अरेंज करना पड़ता है। सडनली मैं एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ कि मान लो आप अपने किसी यार दोस्त की गाड़ी लेके निकले हो, है ना? और बाय चांस एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पे खर्चा आता है 4-5 हज़ार का। क्या आप वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी उसके घर पे खड़ी करोगे? नहीं। है ना? आपकी जेब में तो और पैसा नहीं है, बट उस टाइम पे हम कहीं न कहीं से क्या है, पैसे को अरेंज करके हम क्या है, गाड़ी को ठीक करवा के उसके घर पे खड़ी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि यार हमसे ये गलती हुई है और हमें पैसा अरेंज करना है ताकि उसकी गाड़ी को ठीक कर सकें। तो ये सबसे बड़ा नेसेसरी पॉइंट है। कोई हेल्थ इश्यू हो जाए फैमिली के अंदर, है ना? किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यू हो जाए, ठीक है? कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, लेके जाएँगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाला अगर लाख माँगेगा, 2 लाख माँगेगा ना, तो देंगे वहाँ पे डॉक्टर को भी। क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ पे एक रीज़न क्लियर होता है कि यार हाँ यार, अगर नहीं दिया तो
जान भी जा सकती है। तो कहीं न कहीं क्या होता है, पैसा नहीं होता है ना? शादी करनी है, अगर कोई बीच में अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका जो मैरिड है, जिसकी लड़की है, लड़का है, उसकी शादी करनी है, पैसा नहीं है ना? क्या करते हैं हम? अरेंज करते हैं कहीं न कहीं से पैसा, है ना? अब लाख, 2 लाख, 5 लाख किसके अकाउंट में है? किसी के अकाउंट में भी नहीं है। क्या करते हैं हम? अरेंज करते हैं इतना पैसा कहीं न कहीं से। क्यों अरेंज करते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक रीज़न चलता है। वैसे ही बिज़नेस के लिए जी, है ना? वैसे ही बिज़नेस के लिए कि हमें क्या है, अरेंज करना पड़ता है पैसा, होता किसी के पास नहीं है। ठीक है जी, होता किसी के पास नहीं, अरेंज करना पड़ता है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मेरे पास ₹1000 भी नहीं थे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? मेरे पास मेरे खुद के सिर्फ़ ₹500 थे, है ना? बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब 500 में बिज़नेस थोड़ी स्टार्ट होता है। पर मैंने क्या किया, अरेंज किया, मैंने कहीं न कहीं से एडजस्ट किए, दोस्तों से माँगे, कहीं न कहीं से अरेंज किए, मैंने 2-4 अपने प्रोडक्ट्स अपने ऑर्डर में डाले। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मैंने भी अरेंज किया था। अब जब तक अगर उस चीज़ को सोच लेता कि ₹1000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है जी, ₹2000 ₹5000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है जी, मैं कैसे करूँगा जी, हैं? अगर मैं उस चीज़ को उस दिन सोच लेता ना, तो शायद आज मैं आपको ये मीटिंग ना दे रहा होता। ठीक है जी, तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हौवा नहीं है, ठीक है जी। कोई एक छोटा-सा अमाउंट है जिससे हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। हम 4-5 हज़ार के हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है जी पैसा नहीं है, पैसा हर होता है जी, एडजस्ट करना पड़ता है ना। 70,000 का मोबाइल चलाने वाला बंदा मुझे कहता है सर पैसा नहीं है, मैं कहा भाई मोबाइल कहाँ से आया? कहता सर पापा से लिए थे, एडजस्ट किया था। मैं कहा तब भी तो आया ना। मेरी टीम में एक एएस था जिसने 30,000 का टर्नओवर जनरेट किया था। कहता सर पैसे नहीं है। हालाँकि उसने 3-4 महीने पहले एक बाइक ली थी। ठीक है, जो नई थी कम से कम 85,000 की वो बाइक थी। जब मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई ये जब तूने पापा से जाके बोला होगा कि यार मुझे ये बाइक चाहिए, क्या वो उन्होंने तुरंत दिला दी होगी? कहता नहीं, कहते गुस्सा भी किया, माने भी नहीं। मैं कहा फिर वो कैसे माने? कहता सर 4 दिन रोटी नहीं खाई, 5वें दिन कह रहा सर 85,000 की बाइक घर पे थी। मैं कहा बस वही बिज़नेस में करना भाई, पैसा अरेंज किया ना तूने, कहीं न कहीं से पापा को मनाया है ना, तो बस वही है। अंडरस्टैंड करो, पैसा नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं था, है ना? इंडिया के अंदर पैसा कितने लोगों के पास है? बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सॉरी है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अरेंज करना पड़ता है देखो। अब बिज़नेस क्यों करना है वो आपने देखना है, कैसे करना है वो हम आपको बताएँगे, ठीक है? अब करना है तो उसके लिए फिर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है जी? हार्ड वर्क तो उसके लिए करना ही पड़ेगा, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है जी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये इन्वेस्टमेंट भी है ना? वो भी मैं आपको आगे क्लियर करवाऊँगा, ठीक है जी? ये इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई यहाँ पे। ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पैसा अरेंज करना पड़ता है, होता नहीं है, ठीक है? तो बिजनेस के लिए पैसा नहीं है तो अरेंज करना पड़ता है। मैंने भी किया था, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा अरेंज किया है और अरेंज कर करके आज वो एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और आज एक अच्छे लेवल पे वो इनकम को अर्न कर रहे हैं। कैसे अर्न कर रहे हैं? क्योंकि पैसा अरेंज किया था, ठीक है जी? तो अगला पॉइंट क्या आता है? सर चलो ठीक है, पैसा अरेंज कर लेते हैं, पर सर कैसे करें? आपके प्रोडक्ट ही सर बहुत महँगे हैं, है ना? सर चलो हम प्रोडक्ट ले भी लेते हैं, है ना? हम चलो सर 2 सीसी का बिज़नेस कर लेते हैं, चलो हम सर 30,000 की टर्नओवर जनरेट कर देते हैं, पर सर विलेज में कोई लेता ही नहीं है सर, मैं तो गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। सर मैं विलेज में कैसे दूँ? सर मैं तो एक रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे मैं कैसे प्रोडक्ट को दूँ? हाँ जी, सर महँगा ही बहुत है सर प्रोडक्ट, है ना? बहुत सारे लोगों का ये मेरे पास आता है कि सर प्रोडक्ट बहुत महँगा है ना? जब मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि भाई साहब आपके घर में टीवी है? कहते हैं हाँ जी है, फ्रिज है? हाँ जी है, मोटरसाइकिल है? हाँ जी है, गाड़ी है? वो भी है, एसी भी है, बेड भी है, सब कुछ है, क्या सस्ता था? हाँ जी, महँगा था ना, लिया ना बट क्यों लिया? क्योंकि नीड थी हमारी, ज़रूरत थी, लिया। है ना? कहीं आज के टाइम पे एप्पल देख लो कितना महँगा है, बहुत सारे लोग अफ़ोर्ड कर रहे हैं। मैं हफ़्ते में 1-2 बार मैं स्टोरी देख ही लेता हूँ, आज उसने वो ले लिया, प्रो ले लिया, 12 ले लिया, इतना ले लिया, उतना ले लिया, है ना? ले रहे हैं वो लोग, है ना? आप कई लोग लैपटॉप से मीटिंग लगा रहे होंगे, कई लोग फ़ोन से लगा रहे हैं, वो भी तो लिया है ना कहीं न कहीं से, वो भी तो एडजस्ट किया है। पर क्या आपको, जो मेरा मेन पॉइंट है, पर कितने सारे आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो महँगे से महँगा, ब्रांड है, ब्रांड भी आप यूज़ कर रहे हो। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि फीलिंग अच्छी आती है, रिच फीलिंग आती है, ठीक है जी? अब आप एक चीज़ मुझे बताओ कि इतने सारे आप जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो, दाल, चीनी, आटा, जितनी मर्ज़ी आप चीज़ें उठा लो दुनिया भर की, आप खरीद के लाते हो कहीं न कहीं से, क्या कभी भी उस कंपनी का मालिक आपको बोलता है कि आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हो? कभी बोलता है तो मुझे बता दो कि आज तक कभी आपको अ एलजी के मालिक ने बोला हो, कभी आपको ओप्पो के, वीवो के, एप्पल के मालिक ने आपको बोला हो, कभी लेनोवो के मालिक ने आपको बोला हो, है ना? कोई भी कंपनी का कोई भी आपके घर में कोई चीज़ है, कभी भी उस कंपनी के मालिक ने आपको बोला हो कि भाई साहब आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, आइए।
हम आपको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाएंगे। आप 2-2 4-4 5-5 18-18 लाख रुपए की हम गाड़ियां तक ले लेते हैं, बट आज तक कोई भी ये बंदा नहीं कहता कि आप इसका बिजनेस भी कर सकते हो, आप इसके हमारे साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो, कोई नहीं बोलता। बट फॉरएवर एक ऐसी लोती कंपनी है जो कहती है आपको कि आप प्रोडक्ट लीजिए भाई साहब, कि आप और आपको इसके साथ बिजनेस फ्री में मिलेगा। बिजनेस फ्री क्या है, पैसा सिर्फ आपका प्रोडक्ट का है। बचपन से लेके अब तक हम कितने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने यूज कर चुके हैं, पर क्या आज तक कभी किसी ने बोला कि आप इसका बिजनेस भी कर सकते हैं? कोई नहीं बोलता। बट फॉरएवर एक ऐसी लोती इंडस्ट्री है जो आपको बोलती है कि सर आपको इसके साथ बिजनेस भी मिलेगा। बट हम क्या वो कहते हैं, सर प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि उस महंगे के साथ हमें मिल क्या रहा है, बिजनेस भी तो मिल रहा है। अब आप बता दो मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री आपको बिजनेस दे रही है साथ के साथ। दूसरी चीज, आप महंगा, अब महंगी चीज लेना पसंद करते हो सस्ती? आप सेल्स का कपड़ा पहनना पसंद करोगे ब्रांड का? हाँ जी। एप्पल चलाना पसंद करते हो या वीवो का चलाना पसंद करेंगे? हाँ जी। है ना, ओडी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे या मारुति? हाँ जी। ना जी, ओडी चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? है ना? क्यों लेना चाहते हैं? महंगी भी तो है, क्यों लेंगे? सर ब्रांड है ना, क्वालिटी देता है, सर अच्छी है। ब्रांड के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्वालिटी है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट है भाई हमारा फॉरएवर का, ब्रांड है। आपको इसके मुकाबले अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट मिल जाए तो मुझे बताना जी, है ना, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट की यूज करना बंद कर दूंगा। ठीक है जी, क्यों? ब्रांड है मेरे प्रोडक्ट, है ना, मोनोपोली है। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको दे ही नहीं सकता इसके मुकाबले में, है ना। अब बता दो जी महंगा है सस्ता है, ब्रांड तो महंगा ही होता है जी। दूसरी चीज है, महंगा भी नहीं है ना, महंगा भी नहीं। अब एक चीज वो है जो आपको रिजल्ट नहीं दे रही, अब एक चीज वो है जो आपको रिजल्ट दे रही है। तो कौन सी चीज महंगी है? जो रिजल्ट ही नहीं दे रही भाई साहब, आप उसको चाहे 1000 बार रगड़ लो, है ना, नहीं आप उससे ठीक होगे। फेयर एंड लवली जितनी मर्जी लगा लो, गोरे नहीं होने वाले। ठीक है जी, तो वो चीज अंडरस्टैंड करो। ठीक है जी, तो रिजल्ट देते हैं हमारे प्रोडक्ट, आपको रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते नहीं, उल्टा खत्म करते हैं। तो रिजल्ट जो चीजें देती है ना वो हमेशा सस्ती होती है। जो रिजल्ट ही नहीं दे रही, वहां तो आप चाहे 1000 बार पैसा फेंक लो, कोई फायदा नहीं, पैसा खराब है आपका। रिजल्ट दे, दूसरा वैल्यू देती है उतने की, है ना। अब अब वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है। हमारा टूथ जेल है ना, 514 का मिलता है नोवस कस्टमर पे, 650 का महंगा है। 650 रुपए का रेट है उसका, और बहुत लोग कहते हैं ये तो सर बड़ा महंगा, कहते हैं तुम्हारा 500 रुपए का टूथ जेल है, हम साला 60 रुपए का नहीं कर लेंगे। मैं कहा भाई साहब, मैं कहा तभी आप ग्रो नहीं हो पाते लाइफ के अंदर कभी भी। 60 रुपए वाला कोलगेट आपको बिजनेस नहीं दे रहा, 500 वाला कोलगेट आपको बिजनेस दे रहा। 60 रुपए वाला बचपन से कर रहे हो, बट आज तक 1 रुपया उससे नहीं आया, बट 500 वाला टूथ जेल करने से आपके घर में पैसा आएगा। तो कौन सा यूज करना चाहिए जी? मैं तो कहता हूँ जी, मैं तो पैसे वाला यूज करूंगा, जिससे पैसा आएगा वही यूज करूंगा। दूसरी चीज है, हमारी दांतों को हेल्दी रखता है ना। कोलगेट के अंदर क्या है? सोडियम फ्लोराइड है, चूना है, उल्टा हमारे कैंसर करता है वो, है ना। अगर आप पढ़ो सोडियम फ्लोराइड के साइड इफेक्ट क्या है, आप पढ़ो कभी गूगल पे सर्च आउट करो, देखो आप कोलगेट के साइड इफेक्ट कितने हैं, देखो आप उसके पीछे लिखा क्या है। 6 साल से बच्चा कम यूज नहीं कर सकता, वार्निंग दे रखी है। हमारे टूथ जेल के ऊपर तो कोई वार्निंग भी नहीं है ना, जो मर्जी यूज कर सकता है। अगर 4 लोग फैमिली में यूज कर रहे हैं तो 2-2.5 महीने आराम से चलता है, वैल्यू देता है उसके प्रोडक्ट की, फुल पैसा वसूल है। हाँ जी। अब एक बंदा है मेरे पास आता है, कहता सर मेरे को बीपीएम, मैं कह ले भाई ये प्रोडक्ट यूज कर, ठीक हो जाएगा। कहता सर बड़ा महंगा है ये तो। एलोवेरा जेल हमारा 1450 रुपए का आता है, कहता सर बड़ा महंगा है, नोवस कस्टमर प्राइस 1650 रुपए उसकी एमआरपी है। सर कहता बड़ा महंगा। मैंने बोला, मैं क्या बीपी कब से? कहता सर मेरे को 3 साल से बीपी है। मैं क्या 1 महीने में कितनी दवाई खा लेता है? कहता सर मैं 100-200 रुपए की दवाई तो आम है सर, 100-200 रुपए की मिनिमम। कह रहा है 1 महीने में सर मैक्सिमम 400-500 की दवाई लगती है। मैं क्या अगर 3 साल से खा रहा तो कैलकुलेट करियो कितना हो गया, है ना। 12, एक साल में 12 महीने, है ना, 500 की अगर 1 महीने में दवाई खा रहा है तो 12 पंजे 60 कितने हो गए? 12 पंजे 60 कितने हो गए? हाँ जी, कितने हो गए? मेरा हिसाब किताब थोड़ा कमजोर है, लगाओ कितने हो गए? 6000 हो गए ना, 6000 हो गए, 12 पंजे 60, 6000, 3 साल के लगाओ, 6 18 हजार पे हो गए ये। अब 18 हजार आप ऑलरेडी लगा चुके हो। अब बीपी आपका कभी खत्म होगा जड़ से? हाँ जी, कभी नहीं होगा। सारी उम्र गोली खाते रहोगे, और गोलियों के भी साइड इफेक्ट है, किडनी लीवर उड़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत करती है। आगे भी खाएंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको 1450 रुपए का एलोवेरा है, 3 महीने आप इसको यूज करो, 4 से 5 लीटर आप इसको पियो, देखो कैसे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये देख लो, या अपनी सारी उम्र की दवाई देख लो, खर्चा देख लो। हाँ जी, फिर कहते हैं सर प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट कहाँ से महंगा हुआ भाई? रिजल्ट दे रहा है आपको। महंगी तो दवाई होगी आपकी, जो 18 हजार की जो 3 महीने की दवाई होगी, इससे ज्यादा आगे और बढ़ेगी, गारंटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट यूज कर लो, आप कह रहे सर प्रोडक्ट महंगा है, तो भाई आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वहां पे आप उन लोगों को छोड़ दो
ठीक है जी। प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो उसकी फिर वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है ना। अगर कंपनी ने अगर इसका रेट रखा है इतना, तो आप सोच के तो देखो, अगर इतना अगर रेट है प्रोडक्ट का, तो आप एक चीज ये तो सोचो कि इतने इतने रेट की कंपनी ने उसमें चीज क्या डाल रखी है। हम कई बार ना प्रोडक्ट का रेट देख ले, हम कई बार बोतल का रेट देख लेते हैं, बट कभी ये नहीं देखते साला जो उसके अंदर जो चीज डाली गई है उसका एक्चुअल रेट कितना है, उसका एक्चुअल एमआरपी कितना है। अगर मेरी कंपनी होती ना, तो एलोवेरा जेल ये मैं 5,000 की बोतल दे बेचता, इससे तो कम मैं बेचता ही ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वैल्यू देता है भाई प्रोडक्ट मेरा। तो ये चीज है भाई, प्रोडक्ट तो महंगा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो वैल्यू देता है उस चीज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। बाकी ये चीज आपको समझानी आनी चाहिए किसी को, सामने वाला रिजल्ट देखो रिजल्ट देता है। और दूसरा क्वालिटी है भाई, क्वालिटी मैटर करती है। तीसरा पेटेंट है, कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता प्रोडक्ट की, ये आपको हमारे सिवा कहीं और मिल ही नहीं सकता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट की क्वालिटी है। अगर 42 साल से अगर कंपनी चल रही है ना, 162 देशों के अंदर, 20 साल से इंडिया के अंदर चल रही है, अगर इतना टर्नओवर क्रिएट कर रही है ना, कंपनी के ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री है कंपनी पूरी की पूरी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो कैसे है? प्रोडक्ट की वजह से ही है ना। प्रोडक्ट का अब एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास जिसके आज तक एक भी बैड रिव्यू नहीं है, किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट यूज करते हुए। मार्केट के 1000 प्रोडक्ट यूज कर लो, हजार साइड इफेक्ट मिल जाएंगे आपको प्रोडक्ट के। ठीक है जी। आप उनके कभी भी रिव्यूज पढ़ना, स्टडी करना, तो वहां से पता लग जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ओके जी। तो ये चीजें अंडरस्टैंड होना जरूरी है हमारे लिए। ओके। सो महंगा कुछ नहीं है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है जी। और दूसरी चीज है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, जहां पे हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती ना, वो चीज हमारे लिए महंगी हो जाती है। आपकी जेब में लाख रुपया है, आपके आपके लिए लाख से नीचे जितनी भी चीजें सारी सस्ती है, लाख से ऊपर की महंगी है। अब है ही आपकी जेब में 20,000 रुपये, तो आपको 40,000 50,000 वाली चीज तो महंगी लगेगी ना। अब हम क्या करते हैं, और जी महंगा है जी, हम तो 20,000 के अकॉर्डिंग अपने खर्चे वो कर लेते हैं, छोटे कर लेते हैं। बट हम कभी ये नहीं करते कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, है ना, सो डैट की हमारे लिए वो चीजें सस्ती लगे। भाई साहब, कई लोगों ने तो BMW भी सस्ती बना रखी है, ऐसे बना रखी है कि चलते चलते खरीद लें। वो क्या है, उनकी वैल्यू है, उन्होंने इनकम अपनी बढ़ा रखी है, तो वो चीज बढ़ानी है ना। अगर सारी उम्र यही डाउट लेके रहेंगे ना कि महंगा 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 महंगा, तो कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे आगे, है ना। कल को शादी होगी, बीबी को कुछ दिलाना हुआ, बच्चों को कुछ दिलाना हुआ, है ना, वो बीबी ने बोल दिया भाई वो साड़ी चाहिए, हम कहेंगे यार वो तो बड़ी महंगी है भाई। बच्चों ने बोल दिया वो खिलौना चाहिए, वो चीज चाहिए, वो कहेंगे आप तो बड़ी महंगी है जी, है ना। माँ बाप ने कुछ बोल दिया वो चीज चाहिए, आप कहोगे जी महंगी है जी। जेब देखोगे हर बार, सारी उम्र टेप रिकॉर्ड पे एक ही गाना चलेगा जी, महंगा है महंगा है महंगा है, वो महंगा है वो महंगा है वो महंगा है वो महंगा है। कभी हम उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको वो मौका देती है कि आपकी इनकम भी यहाँ से बढ़ती है। आप एक बिजनेस करते हो, आपकी इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है जी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें अंडरस्टैंड करना, है ना। नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। देखना ये है कि पॉजिटिविटी को देखना है या नेगेटिविटी को देखना है जी। ठीक है जी। ये उतना पैसा है, हमारा बिजनेस उतने अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है जितने हम बेबी सोना पे उड़ा देते हैं। ठीक है जी। बुरा मत मानना इस चीजों का, मेरी बातों का, तो समटाइम ऐसा होता है। ठीक है जी। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो। हम क्या करते हैं, यार दोस्तों के साथ पार्टी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, 4-5 हज़ार पे उड़ा दिए मिनिमम, क्या हुआ? अब दोस्तों ने हमें कोई ये थोड़ी बोला कि चल बिजनेस भी कर ले आजा हमारे साथ। बेफजूल क्या है, वो चला जाता है, गिफ्ट मिलता है बस। ठीक है जी। कई बार तो गिफ्ट में सीनरी निकलती है जो दीवार पे सिर्फ लगी अच्छी लगती है। ठीक है जी। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करो और अपना मैच्योरिटी के साथ अंडरस्टैंड करो, समझो, डिसीजन लो। ठीक है जी। आगेला मैं लेके चलता हूँ। फिर कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूँ बाप रे बाप, अंबानी के तो सारे आप ही वो हैं फिर, है ना। आप तो खुद अंबानी है जी, आपके पास तो टाइम ही नहीं, आपसे तो टाइम लेना पड़ता है। एक स्टूडेंट से मैं मिला, अभी वो +2 कर रहा था। ठीक है, कहता सर मेरे पास ना टाइम नहीं है। मैं कहा भाई यार तू करता क्या है? मैं कहा तेरे पास टाइम नहीं है। कहता बस कुछ नहीं, कहता 2 घंटे पबजी खेलता हूँ, बाकी कहता स्टडी करता हूँ, उसका खेलने चला जाता हूँ, फिर यार दोस्तों के साथ मौज करता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, कह रहा बस फिर सो जाता हूँ। कह रहा ये मेरी लाइफ स्टाइल है। मैं कहा ठीक है भाई, तू बिजी रही हो, ठीक है, तेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है जी। एक एक बंदे से पूछा दोबारा, फिर मैं कहा भाई क्या करते हो? कहता टाइम नहीं है। मैं कहा करते क्या हो? कहता बस कुछ नहीं, बेले होते हैं। मैं कहा फिर टाइम? कहता बस टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। अब टाइम भी क्यों दे? समझ रहे हो? अब टाइम भी क्यों दे? आप अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हो? हाँ जी देते हैं जरूर। आप कोई बिजनेस कर लो बड़ा अपना, कोई अपनी दुकान खोलो, वहां टाइम देंगे? जरूर देंगे। बट बिजनेस के अंदर टाइम क्यों नहीं देते? क्योंकि क्लियर ही नहीं होता ना कि हमें यहाँ से मिलेगा क्या, है ना, हमें यहाँ से मिलेगा क्या, ये चीज क्लियर नहीं। हाँ, हालांकि टाइम है हमारे पास, हमारे पास टाइम है। मैं एक पर्सन से बात कर रहा था, कहते कहते सर मेरा ऐसे ऐसे डेली शेड्यूल रहता है, मैं ऐसे बिजी हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐसे मैं ये करता हूँ।
कहता सर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मैं बड़ा बिज़ी रहता हूँ। मैं कहा सर ये टाइम आएगा कैसे आपके पास? आपके पास ये टाइम आएगा कैसे? कल को बच्चे के लिए टाइम नहीं होगा, कल को आपके पास आप खुद के लिए टाइम ही नहीं होगा, है ना? ऐसे पैसे का भी क्या करना है जिसके जो आपके पास टाइम ही ना हो उसको एन्जॉय करने के लिए पैसे के लिए, ऐसा क्या करोगे उस पैसे का? है ना? कल को आप घूमने नहीं जा सकते कहीं तो क्या करोगे उस पैसे का? अंडरस्टैंड करो टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम हमें निकालना पड़ता है। टाइम हमें निकालना पड़ता है, होता किसी के पास नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो मैंने आपको एक ऐसा वर्ल्ड का बेस्ट बिज़नेस बताया है, अब टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। क्या नहीं है जी? क्लैरिटी नहीं है। टाइम होता है, निकालना क्यों नहीं है? वही है कि मेन क्लैरिटी नहीं है। मेन ये चीज़ पता नहीं है कि हमें बिज़नेस क्यों करना है, हमारा रीज़न क्लियर नहीं होता, हमारा व्हाय क्लियर नहीं होती कि हमने बिज़नेस क्यों करना है। टाइम अरेंज करना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ बैठो तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा का पूरा कर सकता हूँ, है ना? अगर करनी है तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बुक आती है, उसको रीड आउट करो। उसके अंदर आपको सारा कुछ पता लगेगा कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊँ, अंबानी साहब एक बिज़नेस नहीं करते, उनके 4-4 5-5 बिज़नेस चल रहे हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं? वो टाइम को मैनेज करके करते हैं हैंडल को, है ना? आप भी टाइम मैनेजमेंट के अंदर एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो। कैसे हो? क्योंकि आप भी बचपन से अलग-अलग सब्जेक्ट्स को मैनेज करते आ रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, स्टडी करते हो फिर उसके अकॉर्डिंग पास भी होते हो। वो क्या कर रहे हो? आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, है ना? हर एक किसी की टाइम मैनेजमेंट करते हो। समझ रहे हो? वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, मेरे को एक बंदा कहता कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पूछा, मैं कहा यार दोस्तों से बातचीत होती है? कहते हैं हाँ जी सर होती है। मैं क्या इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो? कहते हैं हाँ सर चलाते हैं। मैं क्या आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को अभी यहीं टोक देना। मैं कहा आप 1-1 2-2 घंटा आप नेट के ऊपर सफरिंग करते होंगे, रात को भी और दिन में भी? कहते हैं हाँ सर करते हैं। मैं क्या बस वही टाइम तो निकालना है। अब जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना, वही टाइम निकाल के आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एक बंदा मेरे को कहता सर यहाँ पे तो टाइम वेस्ट है मेरा। मैं कहा भाई टाइम तो टाइम वेस्ट ऑलरेडी कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है? तो दोस्तों के साथ चिट-चैट करने में, इधर-उधर हाँटने में, है ना? कहीं न कहीं हम कर ही रहे हैं, ठीक है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वही टाइम हमने एक सही जगह इन्वेस्ट करना है। तो टाइम ही टाइम है जी, है ना? आज मैं मेरी टीम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। अगर आप कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जो कनेक्ट है आप देख रहे होंगे, मैं कभी इधर घूम रहा हूँ, कभी उधर घूम रहा हूँ, एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। ठीक है जी, पैसा भी है, टाइम भी है। तो ऐसा लाइफ़स्टाइल होना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास टाइम भी है और उसके साथ-साथ पैसा भी है। वरना आप एक जॉब वाले बंदे से जाके मिलो, उससे पूछो कि भाई साहब आपके पास टाइम है? वो क्या बोलेगा? भाई टाइम की मत पूछ, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एक बिल्ले बंदे से जाके पूछो भाई साहब टाइम है? कहता भाई टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। है ना? अगर मैं आपको देखो मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कल मेरे को सिलेंडर भरवाने जाना था, ठीक है? तो मेरे पास बाइक थी और सिलेंडर को पकड़ने वाला कोई नहीं था, रियल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं गया पड़ोस में, वहाँ पे एक लड़का है, मैंने उससे वो पबजी खेल रहा था, पबजी तो शायद बंद हो गई, फ्री फायर खेल रहा था, फ्री फायर जो आजकल चल रही है। वो खेल रहा धका-धक, धक-धक मैंने उसे बोला, मैं कहा भाई सिलेंडर भर के आना, मैं कहा चल, कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या कर रहा है? कहता गेम खेल रहा हूँ, मैं कहा भाई सही है यार। उसके बाद गया, मैं कहा भाई चल आजा, अब तू फ्री हो गया होगा, मैं कहा चल आजा सिलेंडर भर के लाते हैं, मैं कहा ज़रूरी काम है चल। कहता नहीं भाई मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा बिल्कुल सही है भाई साहब, है ना? तो समझो कि टाइम कहाँ हम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम ऐसी चीज़ें बहुत ऐसी चीज़ें हम करते हैं, जहाँ से हमें कोई भी प्रोडक्टिविटी काम नहीं होता। हम अनप्रोडक्टिविटी काम में बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट करते हैं। हमने वही टाइम एक सही जगह इन्वेस्ट करना है। देखो मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, कोई भी दूध का धुला नहीं है ना? हर एक व्यक्ति इंटरनेट पे तो सफरिंग करता ही करता है। 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8-8 घंटे भी करते हैं, कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सारा दिन भी बैठे हैं। ठीक है जी? बस वही टाइम हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी? तो वो सबसे बड़ा ज़रूरी है जी। बट टाइम होगा तो पैसा अरेंज हो पैसा नो डाउट आता है भाई, है ना? एक्सक्यूज़ है। मेरा तो मानना है ये ऑब्जेक्शन नहीं है, एक्सक्यूज़ है जी, टाइम नहीं है ना? एक जेन्युइन ऑब्जेक्शन वही है जो सीरियसली में देखी जाती है। अगर आपके पास टाइम और आप मुझे कह दो कि सर टाइम नहीं है, तो वो सामने साफ-साफ पता लगता है कि वो एक्सक्यूज़ है। ठीक है जी? तो वो नहीं देना है हमने। देखो बिज़नेस आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम था आपको बताना, करना आपका काम है। कल को आप करोगे, पैसा आपको ही आएगा, वो पैसा मुझे नहीं लाके दोगे। तो टाइम आपको ही निकालना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। ठीक है? मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है फिर? ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है, सर मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। वही है, टाइम नहीं है, आप इसी से इसको रिलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब अब यहाँ पे क्या ऑब्जेक्शन आता है? यहाँ पे आता है कि सर मेरी तो स्टडी चल रही है, मेरे एग्ज़ाम है सर, मैं डिस्ट्रैक्ट होऊँगा इस चीज़ से लेके। मैं कहता हूँ बाप रे बाप! मैं कहा गर्लफ्रेंड है? कहता हाँ जी सर है। मैं कहा वहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होती? कहता सर क्या कह रहे हो आप? मैं कहा होती है भाई, है ना?
अब अगर मैं आपको बताऊँ, होती नहीं है क्या डिस्ट्रैक्शन? डेफ़िनिटली होती है। यूट्यूब के मैं कहा मूवी देखता है? कहता सर नहीं, मैं कहा क्यों झूठ बोल रहा है? देखता है? कहता हाँ सर कभी-कभार देख लेता है। मैं कहा वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पेपरों के बीच में कई बंदे मूवी देख लेते हैं। मैं कहा वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं घूमने जाता है बाहर? कहता हाँ। मैं कहा सर वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं कहा हर एक जगह डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है? अब बेफालतू की जगह पे आपके डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, बट अगर एक सही जगह मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे कहते हो सर यहाँ पे तो डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है जी। देखो पढ़ाई चल रही है, आप उसको साइड बाय साइड क्या करो, 2 घंटे निकालने हैं आपने, 1 घंटा निकालना है अपने स्टडी के साथ-साथ। अब ये वही 1-2 घंटा है जो आप वेस्ट कर रहे हो अपना, है ना? कहीं न कहीं उल्टी-सीधी जगह में। और यहाँ पे खाली पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता भाई साहब, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है, जो आपको आगे जॉब भी प्रोवाइड कर सकती है बहुत अच्छे लेवल पे। आपकी एक लोगों से बातचीत करने की आपकी स्किल्स, है ना? लोगों को इग्नोर ना करना, ये भी एक स्किल होती है। ठीक है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इग्नोर करते हैं, ठीक है? ये सबसे गंदी आदत है, यहाँ से पता लगता है कि आपकी एजुकेशन किस लेवल पे हुई है, ठीक है? आपकी परवरिश किस लेवल पे हुई है, यहाँ से एक चीज़ पता लगती है, ठीक है जी? तो वो चीज़ यहाँ से आपको सिखाई जाती है ना? कि कैसे हमने हैंडल करना है हर एक सिचुएशन को। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, खाली एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी पॉइंट है जी, है ना? कि पढ़ाई चल रही है, देखो मैं भी स्टूडेंट था, अगर मैं आपको अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है। मैं खुद फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, 9 से 2 मैं अपनी स्टडी किया करता था, 2 से 4 मैं फॉरएवर लीव प्रोडक्ट्स के अंदर आके मैं मीटिंग लगाया करता था, ऑफ़लाइन मीटिंग हुआ करती थी ऑफ़िस के अंदर, 5 से 12 मैं जॉब किया करता था। अगर नहीं यकीन तो मेरे सीनियर से जाके पूछ सकते हैं आप। ठीक है? जिन्होंने मुझे बिज़नेस के अंदर चलना सिखाया है, ठीक है जी? मैं आज भी मुझे वो दिन याद है। 2 से 4 मैं घर आने का मेरा रेस्ट टाइम था, मेरा लंच टाइम था, मैं खाना भी नहीं खाता था उस टाइम पे। मैं सीधा जाता था ऑफ़िस में, उसके बाद मैं जाता था सीधा जॉब के ऊपर, 5 से 12 मैं रात को आता था, साढ़े 12-1 बजे मैं खाना खाता था। सवेरे 7 बजे खाना खा के निकलता था घर से, 7-8 बजे। बीच में कुछ हाफ मील ले जाता था, थोड़ा बहुत खा लेते थे, कैंटीन में कुछ खा लिया, नहीं खाया ठीक है, रात को खाना खाया करता था, ठीक है? मेरा वेट 58 केजी था, 48 केजी हो गया था वेट मेरा, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके मैंने कहाँ पे ध्यान दिया, मैंने अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया। शायद तभी आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने भी करी है, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी और अगर मैं आपको बताऊँ मेरे 6 सैम के एग्ज़ाम थे उस टाइम पे जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। देने को एक्सक्यूज़ मैं भी दे सकता था कि मैम मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं नहीं अभी फ़ोकस कर पाऊँगा, मैं बाद में करूँगा। ठीक है? बाद में चाहे मेरा मन बदल जाए, मैं मना भी कर देता, पर मैंने नहीं किया। मैंने उसी टाइम इसको स्टार्ट किया, है ना? तो वो चीज़ ज़रूरी थी कि एक बिज़नेस के अंदर आपका एक मेजर पॉइंट होना बड़ा ज़रूरी है, आपका फ़ोकस होना बड़ा ज़रूरी है। फ़ोकस नहीं है तो कुछ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है, क्लियर ही नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा? हाँ जी। क्लियर ही नहीं कर रहे तो एक्सक्यूज़ देने का क्या फ़ायदा? है ना? आप एक्सक्यूज़ हमसे नहीं देते, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक्सक्यूज़ हमसे देते आप खुद से देते हो, आप खुद से खिलवाड़ कर रहे हो। है ना? मेरा क्या है भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे को तो आप नहीं तो मेरे को तो दूसरा ल बंदा कोई मिल ही जाएगा ना जो काम करने वाला होगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मेरे को तो सारा कुछ आता है, मेरे को तो स्किल्स भी आती है, मेरे को तो सब कुछ आता है भाई, मैं तो कोई दूसरा बंदा भी ढूँढ सकता हूँ, मैं तो उसके साथ मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है जी? करना करोगे आप अपने लिए करोगे, ये चीज़ आप खुद के ऊपर पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हो तो वही चीज़ समझो कि अपॉर्च्युनिटी अगर आपके सामने आ रही है तो उसको पहले समझो, देखो क्या चीज़ है ना? वही है कि अपॉर्च्युनिटी हर बार आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, पर जो लोग सोते ही रह गए ना, वो हमेशा सोते ही रह जाएँगे, ठीक है जी? तो ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको साथ के साथ बहुत कुछ क्लैरिटी कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा-सा मीटिंग लंबी चल जाए, है ना? वही है देखो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो अगर कोई जाना चाहता है मीटिंग छो लेफ्ट करके तो जा भी सकता है। जो सीरियस है अपनी लाइफ़ को लेके वो मीटिंग को पूरा भी लगा सकता है, ठीक है जी? तो वही है देखो अब अगला क्या आता है, इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा जो मेरे को बेवकूफ़ी वाला जो एक मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ व्हाट इज़ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट नाम की चीज़ क्या होती है? ये इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअल में? इंटरेस्ट होता क्या है? कहते हैं सर इंटरेस्ट वही होता है कि किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा। मैं क्या भाई साहब ये दिल क्या होता है? दिल क्यों नहीं लगता है ना? मैं क्या मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इंटरेस्ट नाम की कोई वर्ड ही नहीं है मेरी डिक्शनरी के अंदर। क्यों नहीं है? इसका भी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका भी, ठीक है? आपके फादर साहब का दुकान पे जाना, जॉब पे जाने का मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तब भी वो जाते हैं, येस और नो? चैट में मुझे बता सकते हो येस और नो जाते कि नहीं जाते हैं? आपकी मम्मी का खाना बनाने का दिल नहीं है, वो बीमार हैं, उनके सिर में दर्द है तब भी वो उठेंगी, खाना बनाएँगी, बर्तन धोएँगी, झाड़ू-पोछा करेंगी, सब कुछ करेंगी, येस और नो? इंटरेस्ट नहीं है उनका तब भी करेंगे कि नहीं करेंगी? येस और नो? बताओ मुझे।
आपको फैमिली चलानी है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आप बीमार पड़े हो, उस टाइम पे आप मुझे बताओ, आप मुझे बोलोगे कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं है काम पे जाने का या मेरा दिल नहीं है काम पे जाने का, येस और नो? आप नहीं बोलोगे मुझे, आप बोलोगे कि सर मेरी मजबूरी है, मुझे जाना ही जाना है। क्यों? वहाँ पे आपका रीज़न व्हाय बार-बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपकी रीज़न व्हाय क्लियर होता है कि मुझे क्यों करना है। फादर साहब को जॉब पे जाना है, इंटरेस्ट नहीं है, बीमार है तब भी जाना है, क्यों जाना है? सो दैट कि मेरे बच्चे भूखे ना रहे, उनका एक अच्छा करियर बन सके, वो स्टडी में आगे बहुत अच्छा काम करें, उनकी स्टडी करवानी है, बहुत कुछ टेंशन होती है सिर के ऊपर, तब जाके काम करते हैं वो। है ना? मैंने एक ऐसा लड़का भी देखा है जो 13 साल की उम्र के अंदर जॉब कर रहा होता और एक ऐसा लड़का भी देखा है जो 20 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, बट अगर मम्मी से जाके पूछे ना उनसे भी हाँ, भी तुम्हारा लड़का इतना बड़ा हो गया, क्या करता है? ना जी ना, अभी तो ये हमारा छोटा-सा लाल है, अभी इस ये थोड़ी कुछ करेगा, है ना? ये तो अभी इसकी तो खेलने की उम्र है ना? तो मैंने दोनों को डिफरेंस देखा है, तो दोनों में क्या होता है इंटरेस्ट नहीं होता। 28 साल के जाके को बोलूँगा ना, आजा भाई बिज़नेस कर ले, कहेगा मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है इंटरेस्ट? क्योंकि सब कुछ मिल रहा है भाई, कुछ करना नहीं है ना? तो वो चीज़ मैटर करती है भाई। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं आता फिर एक्सक्यूज़ होता है वो चीज़, है ना? अगर मेरे अल्लाह-पल्ला अगर कुछ नहीं है ना, अगर मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है जी? मैं काम करूँगा तब मैं ये नहीं कहूँगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मेरे को काम करना पड़ेगा, हर हाल में मेरी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी व्हाय पता है, मेरी वहाँ पे मुझे रीज़न पता है कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए। ये चीज़ मेरे को 14 साल की उम्र में अंडरस्टैंड हुई थी। मैं 14 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट जॉब मैंने करी थी साइंटिफिकल वर्क के अंदर, पैकिंग के अंदर, ठीक है? सेकंड जॉब मैंने करी थी अपनी बाइक की रिपेयरिंग के अंदर। तीसरी जॉब मैंने मैकेनिकल फ़ील्ड के अंदर करी हुई, शिप्स के स्पेयर पार्ट्स मैं रेडी किया करता था, ठीक है? फोर्थ जॉब मैं आया उसके अंदर उसके अंदर था मैं जिम के अंदर था, रिलोड फिटनेस के अंदर, वहाँ पे हेल्पर भी था, कार्डियो के अंदर भी था मैं, ठीक है? और उसके 5वीं जॉब मैंने करी सिक्योरिटी गार्ड के अंदर, ठीक है? ये चीज़ मेरे को तब वहाँ से समझ आई, मैंने बोला कि यार इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैंने आज तक कभी भी इस बिज़नेस के अंदर अपने सीनियर को कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं दिया कि मैम मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आज तक कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्यों? वहाँ से वो चीज़ मैंने सारा कुछ ऑलरेडी देख लिया था। अब ये चीज़ आती है। अब एक चीज़ वो बंदा है जिसको सब कुछ बिस्तर के ऊपर मिल रहा है, उसका थोड़ी इंटरेस्ट होगा भाई साहब, उसको तो सब कुछ मिल रहा है ना बिस्तर के ऊपर। इंटरेस्ट तो भाई साहब उसका होगा जिसको कुछ नहीं मिल रहा है ना? इंटरेस्ट तो उसका होगा जिसकी मजबूरी है, भी हाँ, उसकी रीज़न है भाई मेरे ड्रीम्स हैं, मेरे को फैमिली चलानी है, मेरे सपने हैं, मेरे को कुछ करना है लाइफ़ के अंदर, उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है जी? बाकी जिसको पैसा मिल रहा है ना घर से, वो तो फिर मुश्किल है जी, उसका तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं होगा। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरेस्टेड हैं, जो काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये एक्सक्यूज़ देते हैं भाई साहब। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा इंटरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना? आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं जो छोटी उम्र में हार्ड वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, बर्तन भी धो रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है तब भी वो करते हैं। आप उनसे जाके पूछो कि क्या आपको ये काम करना अच्छा लगता है? वो कहेंगे नहीं, फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें पैसा कमाना है, हमें लाइफ़ के अंदर बहुत आगे जाना है, हमें काम करना है। वहाँ से मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है जी? तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, है ना? वहाँ से आपको इसका बहुत अच्छा रियल लाइफ़ आपको वहाँ से एग्ज़ाम्पल मिलेगा इस चीज़ों का। आगे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कहीं ये मेंबर चेन स्कीम तो नहीं है जी। मैं एक बार मेरे पास आया कहता सर ये मेंबर मेकिंग वाला तो नहीं, चेन सिस्टम वाला सिस्टम तो नहीं। मैं कहा भाई तू एक चीज़ बता, मैं कहा तेरे दादा से परदादा, तेरे माता-पिता तू आगे क्या करेगा? तू चेन सिस्टम ही तो बनाएगा। तू चेन ही तो बनाएगा चेन सिस्टम कहाँ नहीं है? अब मेंबर मेकिंग स्कीम कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है मुझे बता। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मेंबर मेकिंग स्कीम, चेन स्कीम है ना? ये चिट फंडिंग, मनी सर्कुलेशन सिस्टम 1978 के अंदर ये बैन कर दिए गए थे। अगर कोई इंडस्ट्री इन चीज़ों के अंदर डील कर रही है तो वो इल्लीगल है, आज के टाइम पे, ठीक है? वो लीगल नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ आप पहले अंडरस्टैंड कर लो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डील करते हैं, जो कि प्रोफेशनल बिज़नेस है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है। ठीक है? मेंबर मेकिंग स्कीम, चेन सिस्टम ये वाले जितने भी सिस्टम है मनी फंडिंग या मनी सर्कुलेशन वाले ये सारे के सारे बैन कर दिए गए थे 1978 के अंदर। ये चीज़
नोट कर लो। और अगर मैं फिर भी अगर आपको देसी लैंग्वेज में समझाऊँ, तो भाई बंदा कहाँ जोड़ना पड़ता है। चेन सिस्टम कहाँ नहीं है, मुझे एक चीज़ क्लियर करवा दो, कहाँ नहीं है ना? तारों का बिजली तारों का एक प्रॉपर क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, उसको नेटवर्क बोलते हैं, चेन है वो भी पूरी की पूरी तारों की, है ना? अगर तारों का सिस्टम नहीं होगा ना, तो आपके घर पे बिजली नहीं है। पाइपलाइन जो पाइपलाइन होती है जिससे पानी आता है, अगर वो नहीं होगी ना, तो आपके घर पे पानी नहीं आएगा, है ना? वो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक चेन है। अब मैं आपको सबसे बड़ा आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे दादाजी थे, परदादाजी, है ना? परदादाजी ने दादी जी को जोड़ा। आगे मेरे 2 दादाजी हैं, एक दादाजी की डेथ हो गई, एक दादाजी रह गए। एक दादाजी ने मेरे दादी जी को जोड़ा। अब दादा ने दादी को जोड़ा, दोनों ने मिलके आगे 9 लोगों को जोड़ा, है ना? एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, बहुत सही तरीके से समझ आएगा। आगे 9 लोगों को जोड़ दिया, 9 लोग कौन थे? 3 मेरे, एक मेरा ताया जी, एक मेरे चाचा जी, एक मेरे पापा जी, बाकी मेरी बुआ जी है, जिसमें से एक बुआ जी की डेथ हो गई थी ब छोटे होते ही, एक की बड़ी होके डेथ हुई है ना? मेरी सबसे बड़ी बुआ ने फूफा जी को जोड़ा, को जोड़ा। अब पाँचों के आगे-आगे ने 2-2 लोगों को जोड़ लिए। मेरे ताया जी ने ताई जी को जोड़ा, आगे लोगों को जोड़ा जिसमें 2 की शादी होगी, एक शादी के आगे 2 जोड़ लिए, है ना? ऐसे वो भी बंदे जोड़ रहे हैं भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बंदे जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे? मेंबर बना रहे हैं कि नहीं? फैमिली मेंबर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? आप, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, क्या आप आगे नहीं अब अपना मेंबर जोड़ोगे किसी को? हाँ जी, नहीं जोड़ोगे तो मुझे बता दो। मैं भी जोड़ूँगा, हर एक आगे बंदा जोड़ रहा है। वो भी तो नेटवर्क है, वो भी तो बंदे जोड़ रहे हैं, वो भी तो चेन बना रहे हैं, वो क्या है फिर? बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर बिना बिना लोगों के काम हो जाएगा। हाँ जी, आप खुद मुझे बताओ, है ना? आप मुझे खुद बताओ, आपने एक कंपनी खड़ी करनी है, क्या आप वहाँ पे अकेले काम कर लोगे उस कंपनी के अंदर? कर कर सकते हो तो मुझे बता दो। अगर आप अकेले वहाँ पे लाखों रुपए की टर्नओवर क्या क्रिएट कर सकते हो? जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लेना, नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे टीम चाहिए, जो आपकी अकाउंट को भी मैनेज करे, आपके वो सेल्स को भी मैनेज करे, आपके वो हर एक चीज़ एडवर्टाइज़मेंट, मार्केटिंग हर एक चीज़ को जो मैनेज करे, आपको वहाँ पे एक टीम चाहिए ही चाहिए। आपको वर्कर्स चाहिए, आपको वहाँ पे हर एक बंदा चाहिए, आपको वहाँ पे बंदे चाहिए। क्या चाहिए? बंदे चाहिए। पर वो चीज़ करने के लिए ना भाई साहब, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन पता है क्या करते हैं? लाखों रुपए लगाते हैं। एक कंपनी को खड़ी करने के लिए, प्रोडक्ट को निकालने के लिए लाखों रुपए लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो बताओ मुझे, आप खुद लगाओगे? आपने एक छोटा-मोटा अगर बिज़नेस करना है, मान लो कपड़े का बिज़नेस करना है, क्या वहाँ पे 2-3 वर्कर नहीं रखोगे? वो बंदे नहीं जोड़ोगे आप उसके साथ? जोड़ते कि नहीं जोड़ते? मैंने एक रेस्टोरेंट खोला तो शेफ़ नहीं रखूँगा? शेफ़ रखूँगा ना, वो मैं वेटर नहीं रखूँगा, रखूँगा बंदे जोड़ूँगा मैं तो भाई साहब वही तो यहाँ पे काम करना है, पर वहाँ पे पैसा लगा के है ना? पैसा लगा के बंदा जोड़ना, हाँ जी, वाह! ये ठीक है, ये जेन्युइन बिज़नेस है, बट अगर फ्री में अगर बंदा जोड़ना पड़ जाए, जी ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, तो चेन सिस्टम है, ये थोड़ी हमसे होगा, ये तो हमारी फितरत का ही बिज़नेस नहीं है। कई लोगों को ये कहते हैं, ये तो हमारी फितरत का है। मैं कहा भाई तुम्हारी फितरत क्या है ना? एक लड़की मेरे को कहती, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, कहती मेरा ना अभी वो स्टैंडर्ड मेरे कहती मेरे से एक दिन बात हो रही, कहती मेरे ना स्टैंडर्ड का बिज़नेस नहीं है। मैं कहा तेरा स्टैंडर्ड क्या है? एक चीज़ बता मुझे, है ना? मैं कहा अंबानी साहब तो मुझे बोल सकते हैं कि अरे मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है। मैं कहा तेरा स्टैंडर्ड क्या है अभी ये बता? समझ रहे हो? तो ये क्या है, एक नेटवर्किंग बेस्ड काम है ना? हम यहाँ पे वही काम करते हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। हम दोस्त नहीं जोड़ रहे क्या? दोस्तों को नहीं जोड़ते, जोड़ते हैं। फेसबुक ने क्या किया? जोड़ा ही तो है। एक बंदे को रिक्वेस्ट भेजी, आज भेजते-भेजते देखो कितने बंदे फ्रेंड रिक्वेस्ट कितने-कितने देखो कितने लोग भेजते हैं। आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, वो क्या? वो भी तो आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो ना। अगर सिम के अंदर नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क नहीं है। लाइफ के अंदर नेटवर्क नहीं है। समझ रहे हो? नेटवर्क का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ये पूरा संसार आपस में कनेक्ट है। अगर मैं कनेक्टिविटी को अगर हटा दूँ ना, तो सर्वाइव नहीं है भाई। रिच मेंटालिटी के लोग इसको बोलते हैं नेटवर्क, पुअर मेंटालिटी के लोग इसको बोलते हैं बंदे-बुंदे जोड़ने वाला काम। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, बंदा हर एक जगह जोड़ना पड़ता है। जोड़ना अच्छा होता है और तोड़ना अच्छा होता है। आप मुझे बताओ, कमेंट में मुझे बताओ चैट में कि जोड़ना अच्छा होता है, तोड़ना अच्छा होता है? हाँ जी, तोड़ना नहीं अच्छा होता, जोड़ना अच्छा होता है। ठीक है जी, और हम तो वही काम करते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। आज मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनों को भी मैंने जोड़ा है, आप किसी से भी जाके पूछो कि क्या भाई इसने तुम्हारा कुछ बुरा किया है? हाँ जी, क्या भाई इसने तुम्हारे कुछ साथ बुरा काम किया है? या कुछ तुम्हें गलत बोला है? देखो पूछ के, सभी लोग बोलते हैं कि नहीं यार अच्छा है, हम इनके साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया काम है ना, आगे एन्जॉय कर रहे हैं। तो भाई साहब ये चीज़ क्या है, हर एक जगह नेटवर्किंग है, हर एक जगह है। ठीक है ना? तो जहाँ मर्ज़ी लगा लो, आँखों के बिना देख नहीं सकता, पैरों के बिना चल नहीं सकता, हाथों के बिना काम नहीं कर सकता, नेटवर्क है ना? आपकी आँखों के सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है? उसके ऊपर एक आम लगा हुआ है, वो किसने देखा? आँखों ने देखा ना, उसके बाद चल के कौन जाएगा? पैर जाएँगे ना, उसको तोड़ेगा कौन? हाथ तोड़ेंगे ना, उसको खाएगा कौन? मुँह खाएगा, रखेगा कौन? उसको पेट रखेगा। सामने से भाग के मालिक ने देख लिया कि भाई साहब हम आम तोड़ रहा है, उसने डंडा मारा घुमा के, डंडा कहाँ लगा?
कमर पे, पीठ पे, आँसू कहाँ से आए? आँखों से। गलती किसकी थी? कसूर किसका था? पैरों का था, हाथों का था, मुँह का था, किसका था? किसी का भी नहीं था। वो क्या है? नेटवर्क है ना। आँखों के बिना वो ये देख नहीं सकते, पैरों के बिना चल नहीं सकते, दिल के बिना धड़कन नहीं है, लीवर के बिना साँस नहीं है। ठीक है जी? वो चीज़ें क्या हैं सारी की सारी, है ना? डाइजेस्ट सिस्टम के बिना ज़िंदगी ही नहीं है, ठीक है? खाया-पिया ही नहीं पचता। वो चीज़ क्या है? आपस में इंटरलिंक है। हर एक चीज़ क्या है? जुड़ी हुई है। आप भी तो रिलेशन में आते हो किसी न किसी के साथ, जुड़ते ही तो हो आप किसी न किसी के साथ। आप शादी करते हो, है ना? वो क्या चीज़ क्या है? वो जुड़ते ही तो है, बिना जुड़े तो काम ही नहीं होगा भाई साहब। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड है, समझनी हमें। तो ये चीज़ें मैं आपको डीपली इसलिए क्लियर करा रहा हूँ सो दैट कि आपको कोई क्वेश्चन आपका कोई दिमाग के अंदर पॉइंट ही ना रहे कि यार हाँ यार, ये चीज़ ऐसा भी होता है ना? तो भाई साहब वो चीज़ है। अब साइड में देखो, आप पीपीटी के अंदर ही देखो, साइड में एक बल्ब है। अब ये बल्ब जगेगा कैसे? अब ये बल्ब जलेगा कैसे? ये तब तक नहीं जल सकता जब तक इसके अंदर तार ना फिट हो, वायर ना फिट हो, और ये तब तक भी नहीं चलेगा जब तक वायर प्लग के अंदर फिट ना हो, और प्लग के अंदर जब तक भी नहीं जलेगा जब तक ये प्लग मेन लाइट से ना ये जब तक कनेक्ट हो, और मेन लाइट से भी तब तक नहीं जलेगा जब ये वायर ही ना हो, है ना? वायर होंगी, पीछे से लाइट आएगी तभी तो बल्ब जलेगा। ठीक है जी? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना कि भाई हर एक जगह क्या है, जुड़ा हुआ है ना? हर एक चीज़ के आपस में कनेक्ट है, इंटरसेक्ट है। दिमाग है तभी तो हाथ हिला रहा हूँ, तभी तो जीभ हिला रहा हूँ, दिमाग ही नहीं होगा तो कहाँ से काम कर लूँगा? ये भी एक नेटवर्क बिछाता है नीचे, आपको पता होगा। हमारी नसों का पूरा क्या है, नेटवर्क है, तरंगे हैं जी पूरी शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ क्लियरिटी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग हर एक जगह है और इसी का स्कोप है इंडिया के अंदर, यही सबसे ज़्यादा चलने वाली है। मानो चाहे ना मानो, 150 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ यूथ है, 70 करोड़ ऐसा बंदा है जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम पे। 70 करोड़ यूथ में से, ठीक है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1% वैकेंसी है, सिर्फ 1% वैकेंसी है। 1% वैकेंसी से गवर्नमेंट किस-किस को फुल करेगी? प्राइवेट सेक्टर हो चुका है पूरा, रेलवे स्टेशन, जो रेलवे है पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अभी खेतों के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, है ना? अलग-अलग एरिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो चुके हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है। ठीक है? बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो कहती हैं अपना कमाओ खाओ, सरकार ने ठेका नहीं लिया, है ना? आप मनीष सिसोदिया हैं आपके, आप एक पार्टी है मनीष सिसोदिया, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिल्ली के। आप उनकी वीडियो जाके देखो यूट्यूब के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को आप सुनो यूट्यूब के ऊपर, वो क्या बोलता है? वो बोलते हैं आप नेटवर्किंग करो, वो बोलते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप का बिज़नेस करो। आप उनके जाके सुनो, है ना? आप बड़े-बड़े बिल गेट्स क्या कहते हैं? बड़े-बड़े जो दिग्गज लोग हैं, बिल गेट हैं, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है, जितने बड़े-बड़े लोग, वो क्या कहते हैं? वो यही तो कहते हैं कि भाई मेंबर बनाओ, चेन बनाओ, वो यही तो कहते हैं, है ना? अब चेन बनाने का फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अगर आज अंबानी साहब को कुछ हो जाए, आप जियो का रिचार्ज करना बंद करोगे, मैकडी जाना बंद करोगे, केएफसी जाना बंद करोगे, एडिडास का जूता पहनना बंद करोगे? हाँ जी, नहीं बंद करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया। आज मेरी टीम में अगर 100 लोग हैं, कल को मुझे कुछ हो जाए, क्या 100 लोग काम करना छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या है जी? ने पावर ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है? वो चीज़ क्या है? ये इसकी पावर है नेटवर्किंग की। तो पैसिव इनकम आपको देता है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जहाँ पे हम अकेले काम कर रहे हैं। ठीक है जी? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? मैं घर में पूछ सकता हूँ क्या? है ना? पापा-मम्मी को तो बताना पड़ेगा भाई। उनके उनके बताने बिना तो काम ही नहीं चलेगा, है ना? फिर जब पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं सर पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं, सर घर वाले मना कर रहे हैं, सर मैं नहीं कर सकता। हालाँकि फ़ोन के अंदर स्पेशली बोला जाता है उन लोगों को कि भाई अभी किसी से डिस्कस मत करना, अपने घरवालों से भी डिस्कस नहीं करना, ना ही किसी दोस्त को बताना, ना ही किसी को नहीं बताना। ये क्यों बोला जाता है कि क्यों नहीं बताना है बिज़नेस के बारे में? वो इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि आपको खुद ही अगर नॉलेज नहीं है, अगर आपको खुद ही वो चीज़ क्लैरिटी नहीं है, तो घरवालों को कैसे क्लियर करवा दोगे आप? आपने बोला पापा ये प्रोडक्ट है 1450 का एलोवेरा, पापा का अच्छा इतना महँगा? अब आपको तो यही नहीं पता कि महँगा कैसे क्लियर कराना है, तो कहाँ से उनको क्लियर होगा वो चीज़? समझ रहे हो? वो चीज़ क्या है कि देखो घरवालों को बताना है नो डाउट, उनके बताए बिना तो काम नहीं चलेगा, उनको बताना कंपल्सरी है, उनको तो बताए बिना काम होगा ही नहीं। पर पहले आप खुद तो क्लियर कर लो, समझ रहे हो? पहले आपको खुद ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप उनको क्या बोलोगे? आप कह रहे हो पापा एक प्रोडक्ट है, पापा बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे प्रोडक्ट साइड इफेक्ट कर गया तो? आप बोलोगे हाँ यार ये भी सही है, प्रोडक्ट साइड इफेक्ट कर गया तो? अब आपको वो चीज़ पता ही नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ही नहीं यूज़ किया, आपने फैमिली में पहले प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं कराया, तो उनको कहाँ से पता लगेगा कि भाई प्रोडक्ट कितना शानदार है, कितना जानदार है? आपको वो चीज़ पता ही नहीं लगेगी। अब फैमिली में कैसे यूज़ कराना है प्रोडक्ट, ये थोड़ी बोलना है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, ये बोलना है कि हमने एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यूज़ करने हैं, ठीक है? वो उसके लिए बस कुछ पैसा चाहिए जो अपना यूज़ करने हैं, ठीक है जी?
तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। देखो हम किसी को नेगेटिव नहीं करते, ना ही हम किसी को गलत गाइड करते हैं, हम आपके फ़ायदे की ही बात करते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि घरवाले मना क्यों करते हैं। मेन रीज़न क्या है कि घरवालों का मना करना, पापा-मम्मी को मना करना, देखो उनका मना करना भी जायज़ है। कहीं न कहीं देखो उनको डर होता है। डर क्या होता है कि हमारे बच्चे कहीं गलत जगह ना फँस जाएँ। तो ये कहीं न कहीं उनका एक डर होता है। दूसरी चीज़ नेगेटिविटी होती है कहीं न कहीं, है ना? उन्होंने कहीं न कहीं या तो उनका बैड एक्सपीरियंस है किसी कंपनी को लेके, हो सकता है उनको कोई पैसा-पूसा लेके भाग गई कोई कंपनी, हो सकता है कि उनका कहीं काम नहीं चला किसी कंपनी के अंदर। उनका क्या है, कहीं न कहीं बैड एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेके, इसलिए वो मना करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि कहीं न कहीं उन्होंने सुना होता है ना? मामे ने बोल दिया, भाई ये कंपनियाँ बहुत आती है, ये मत करियो, ऐसा है, वैसा है, मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ऐसा हो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, मैंने 6 महीने काम किया, मैंने 1 साल काम किया, मेरा तो कुछ बना नहीं, मेरे को तो ऐसा हो गया, मेरे को तो वैसा हो गया, इसलिए वो मना कर देते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है, कहीं न कहीं नेगेटिविटी है, इसलिए वो डरते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गलत जगह ना फँस जाए। है ना? समझ रहे हो? तो वो कहीं न कहीं से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, इसलिए वो मना कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पहले आप खुद क्लैरिटी करो, जब आपको खुद क्लैरिटी होगी ना, आपको बिज़नेस के बारे में अच्छे से पहले खुद पता होगा ना कि हाँ यार ये चीज़ भाई ऐसे है, ये कंपनी ऐसे है, ये प्रोडक्ट ऐसे-ऐसे फ़ायदा देता है, तब आप उनको समझा भी सकते हो। अभी मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहा हूँ, तो क्या मैं किसी पेरेंट्स को नहीं चीज़ें समझा सकता हूँ? बिल्कुल समझा सकता हूँ। है ना? अभी-अभी मेरी एक लड़की से बात होती, कहती सर पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैंने बोला अगेंस्ट जाना ही क्यों है? अगेंस्ट जाना ही नहीं ना, उनको तो समझाना है बढ़िया तरीके से। कहते सर वो अभी समझेंगे नहीं। मैं कैसे नहीं समझेंगे? मैं कहा आप उनको समझा सकते हो? कहते सर नहीं। मैं कहा फिर वही तो दिक्कत है ना। अभी आपने खुद ही नहीं समझा तो उनको आप कैसे समझा सकते हो? मैंने उनको उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं उनको समझाऊँ तो वो समझेंगे या आप उनको समझाओ तो वो तब समझेंगे? कहते सर आप जब उनको समझाओगे ना वो तब समझेंगे। तो मैंने रीज़न पूछा कि रीज़न बिहाइंड, कहते सर आप उनको अच्छे से समझा सकते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास डाटा है। मैं कहा बस यही चीज़ तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास डाटा नहीं है तो इसलिए वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। ठीक है जी? तो इसलिए होता है क्या है कि वहाँ से बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो नहीं मानते हैं। ये इससे बड़ा अच्छा रीज़न होता है कि ये चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी करना ज़रूरी है कि भाई उनका भी देखो डरना जायज़ है, तो हमने उनको अगेंस्ट नहीं जाना, हमने उनसे लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी, भई आप कभी उनसे बहस करने लग जाएँ, हमने उनसे बहस नहीं करनी। हमने उनसे प्यार से बात करनी है कि पापा, मम्मी देखो बिज़नेस अच्छा है नो डाउट, है ना? आपकी भी चलो मैं मानता हूँ कि ऐसा भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी आप मुझे मना कर रहे हो, मेरे अच्छे के लिए ही मुझे मना कर रहे हो, ठीक है? पर मैं इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, अगर मुझे समझ में आया, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा वो चीज़ें, है ना? उसके बाद ही मैं आगे स्टार्ट करूँगा, ठीक है? मुझे अच्छा लगा तो मैं खुद समझदार हूँ, तो मैं खुद इस चीज़ को समझूँगा और मैं आप इसको आगे काम करना शुरू करूँगा। अगर मुझे लगेगा कहीं कमी है, तो मैं खुद नहीं करूँगा। तो उनको इस लेवल से समझाओ, है ना? बाकी अब उनको ये भी बोलो कि मैं इसको पहले समझ लूँ, अच्छे से है ना स्टडी कर लूँ। जब स्टार्ट करना होगा आप उनको बोलो कि आपको एक दिन मेरे ऊपर प्राउड फील होगा, मैं इतने अच्छे से मेहनत करूँगा। ठीक है? तो डेफ़िनिटली वो कौन-सा माँ-बाप चाहता है जो अपने बच्चे की ग्रोथ ना हो। कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा सक्सेस ना हो, है ना? हर एक माँ-बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा आगे काम करे। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। अब मेन चीज़ उन लोगों के लिए बताता हूँ जो एक्सक्यूज़ देते हैं। पापा मना कर दिया, मम्मी मना कर दिए, है ना? हालाँकि उनके मनाने वो मान भी सकते हैं, बट नहीं मनाना क्यों नहीं मना सकता? भाई साहब मुझे एक चीज़ बताओ आप सभी लोग कि जब पार्कों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बैठते हैं तब पापा नहीं मना करते? तब पापा से पूछ के करते हो। जब मूवी देखने जाते हो किसी थिएटर के अंदर तब मना नहीं करते? हाँ जी, तब पूछते हैं पापा से, पापा मैं आज सोनिया के साथ या मैं शालिनी के साथ या किसी के साथ भी मैं आज मूवी देखने जा रहा हूँ, तब मना नहीं करते? हाँ जी, तब कहते हैं किसी को? कुछ नहीं कहते भाई, चलते हैं तुरंत चल भाई चल, है ना? यार दोस्तों के साथ शाम को माहौल बिठाना है। हाँ जी, पूछते हैं पापा मम्मी से? नहीं पूछते। कौन पूछता है? मैं ये चीज़ें ज़रूर बोलता हूँ इसलिए मैं देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तभी आता है। ठीक है? तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। भाई साहब आप फेसबुक पे रात-रात को 12-12 1-1 बजे रज़ाई के अंदर मुँह देके जो वो चिट-चैट करते हो ना, तो वो क्या पापा से पूछ के करते हो? हाँ जी, वो चीज़ें नहीं पूछते हैं हम। बट जब करियर की बात होती है ना, ना जी ना पहले पापा से पूछेंगे। भाई साहब पहले हम पहले हम रिलेशन बना लेते हैं, उसके बाद फ़ादर साहब से पूछ कहते हैं कि फ़ादर साहब मेरे को उससे शादी करनी है। अब तब मैं आपको बताता हूँ तब क्या होता है? क्या होता है तब? तब तो भाई आँखों के अंदर खून आता है, भाई मार दूँगा या कुछ भी कर दूँगा, शादी तो उससे ही करनी है। तब भी तो ज़िद्दी बनते हैं, तब कहाँ से वो एनर्जी आती है? तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है, ये चीज़ मेंटालिटी को ये चीज़ चेंज करना बहुत मैंने देखा है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये चीज़ करते हुए। ठीक है, बिज़नेस के अंदर ये चीज़ें बोलते हुए कि मेरे पापा नहीं मना कर रहे और वही बंदे एक टाइम पे घर से भी भाग जाते हैं। पापा ना पापा के ना मानने से, है ना? कि उससे
कुछ भी करना है, शादी करनी है, कुछ भी करना है, ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है देखो, कि हमें वो चीज़ क्लैरिटी होना बड़ी ज़रूरी है, चीज़ें जो मैंने आपको समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ देखो भाई गलत है ना? हम गलत काम जितने मर्ज़ी करवा लो, वो कोई भी गलत काम आप किसी भी गलत काम के अंदर घरवालों से नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते, आप कर देते हो, ठीक है जी? बट जब जब अच्छा काम करने की बारी आती है, तब हम सबसे पहले हम यही एक्सक्यूज़ देते हैं, पापा से तो पूछना पड़ेगा, मम्मी से तो पूछना पड़ेगा। भाई पूछो, मना नहीं कर रहे हैं। पहले आप खुद तो क्लैरिटी करो, खुद तो अंडरस्टैंड करो, खुद तो समझो ना, तब जाके होगा। ठीक है जी? तो सबसे बड़ा ये ज़रूरी पॉइंट है भाई। ठीक है जी? तो समझो इस चीज़ को। इस बिज़नेस में ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, "अरे भाई साहब तुम ही कर सकते हो, हम थोड़ी कर सकते हैं।" अरे यार तुम सबसे हमसे पहले बिज़नेस के अंदर आ गए, हम कैसे पैसा कमा लेंगे? तुम ही कमा रहे हो, अगर हम काम करेंगे तो पैसा भी तुम ही को ही जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, है ना? परिंदर सर ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बताया था इसके ऊपर, मैं भी वही आपको बताऊँगा कि भाई साहब आपके एरिया में एक टीवी बेचने वाला होगा, एक टीवी की कंपनी वाला ओनर होगा। सभी के घर में टीवी है, आप बताओ? हर एक किसी के घर के अंदर टीवी है ना? अब अगर टीवी के कंपनी वाला जो मालिक है, उसने टीवी बनाने बंद कर दिए क्या? अब आपके घर में तो सभी के घरों में टीवी है, क्या कंपनी वाले ने टीवी बनाने बंद कर दिए? क्या उसके अंदर नेगेटिविटी है ये सोच के कि भाई सभी के घर में टीवी है यार, भाई वो तो पहले ही सबके घर में पहुँच गया, मैं और टीवी बना के क्या करूँगा? क्या वो कभी ऐसा सोचता है? हाँ जी, बताओ मुझे, कभी नहीं सोचता, है ना? वो फिर भी टीवी बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्यों बना रहा है जी? हाँ जी। वैसे ही सेम बिज़नेस है भाई साहब, मेरी मेहनत मेरे को मिलेगी, आपकी मेहनत आपको मिलेगी। मेरे मेरे को तो भाई मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, आपकी मेहनत आपको मिलेगी। मैंने 5 लोगों को बताया, आप 10 लोगों को बता दो। मैंने 10 लोगों को बताया, 20 लोगों को बता दो। मेरे को 10 लोगों के अकॉर्डिंग इनकम आ जाएगी, आपको 20 लोगों के अकॉर्डिंग इनकम आ जाएगी। ये बिज़नेस ऐसा है कि अगर मेरा चेक अगर 10,000 का है, तो आप यहाँ पे 50,000 का चेक ले सकते हो, 20,000 का चेक ले सकते हो, मुझसे ज़्यादा का चेक ले सकते हो यहाँ पे। ये बिज़नेस ऐसा है, खाली ऊपर वाले ही पैसा नहीं कमाते, है ना? वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अब टीवी बनाने नहीं बंद कर दिए टीवी वाले ने ये सोच के कि भाई पहले टीवी बहुत सारे बिक गए, बहुत सारे लोगों की अलग-अलग कंपनियाँ जो टीवी बना रही हैं। ओनिडा है, सैमसंग है, एलजी है, पता नहीं कितनी हज़ारों कंपनी है, ठीक है? उन्होंने टीवी बनाने नहीं बंद करे। अब मोबाइल पता नहीं कितने लोगों के पास है। कभी मोबाइल वाले ने मोबाइल बनाने बंद करे? नहीं करे, बिक रहे हैं। धड़ल्ले से काम हो रहा है, दौड़ रहा है ना? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं ये चीज़ सोच लेता ना कि भई इस ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, अभी जसप्रीत सर तो भई पैसा कमाते हैं, है ना? हम पैसा कैसे कमा लेंगे? परविंदर सर ही पैसा कमाते हैं या मेरे सीनियर जो है, वही ऊपर-ऊपर वाले पैसा कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा पाऊँगा। अगर मेरी टीम ये सोच लेती, तो शायद हम आज यहाँ पे ना होते, है ना? हम भी यही कह रहे होते बाहर मार्केट में, "अरे भाई ये बिज़नेस मत करिए, वहाँ तो ऊपर-ऊपर वाले पैसा कमा रहे होते हैं।" हम भी यही कह रहे होते वरना। ठीक है जी? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपकी मेहनत का हिस्सा आपको मिलेगा, है ना? मेरी मेहनत का हिस्सा मेरे को मिलेगा और सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, अगर मुझे इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस होना है, तो मुझे पहले आपको सक्सेस करना पड़ेगा, तभी मैं सक्सेस होऊँगा। तो यानी कि मैं पैसे नहीं कमाऊँगा, आपको भी पैसे कमाने का पूरा वो एक-एक चीज़ सिखाऊँगा, ठीक है जी? तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। तो बाकी वही है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है ज़्यादा, मैं कैसे काम करूँगा? मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई साहब 2 तरीके की मार्केट होती है, एक तो ये अननोन, एक होती है नोन। यानी जिनको आप जानते हो, एक वो जिनको आप नहीं जानते हो। ये 2 तरीके की मार्केट है, जिनको आप जानते हो अगर बाय चांस वो आपकी मार्केट कम है, जिनको आप जानते हो, वो आपके दोस्त कम हैं, आपके रिलेटिव कम है, आपकी बातचीत कम है, ठीक है? बट बाहर देखो, अननोन लोग कितने सारे हैं। बाहर देखो ना कितनी बड़ी मार्केट है। बाहर देखो कितनी बड़ी मार्केट है। भाई साहब रेलवे स्टेशन जाओ, लोग ही लोग हैं, बस स्टैंड जाओ, लोग ही लोग हैं, बाज़ार में निकलो, लोग ही लोग हैं, हर एक पास से लोग हैं, हर एक जगह लोग हैं भाई, कहाँ बंदा नहीं है। अब फिर कहते हैं, "सर मैं ना किसी से बात नहीं कर पाता। सर मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता।" मेरे पास एक दोस्त था मेरा, कहता है, "यार भाई मैं किसी से बात नहीं करता, मैं नहीं कर पाऊँगा बिज़नेस।" मैंने इसको बोला, "अगर मैं तेरे को एक बंदे से बातचीत करने का अगर मैं तेरे को ₹1000 दूँ तो?" कहता, "फिर तो मैं कर लूँगा।" मैं कहा, "भाई साहब वही तो चीज़ चाहिए बिज़नेस के अंदर भी।" मैं कहा वही तो क्लीयरेंस चाहिए कि मुझे बिज़नेस से मिलेगा क्या अगर मैं एक बंदे से बातचीत करता हूँ तो? अगर आप एक बंदे से बातचीत कर रहे हैं ना तो भाई साहब वहाँ से आपको खाली पैसा नहीं मिलता, आपको वहाँ से उससे बातचीत करने का, सीखने का क्या मिलता है कि आपको उसकी मेंटालिटी पता लगती है, आपको बंदे पढ़ने आते हैं वहाँ से। आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो अलग-अलग बंदे से जब आप बातचीत करते हो, आप उनके क्वेश्चन को जब आप हैंडल करते हो ना तो वो चीज़ आप अलग-अलग सीखते हो। अभी जो मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिखा रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्शन हर एक किसी बिज़नेस के अंदर आते हैं। एवरी बिज़नेस, एवरी जॉब, हर एक जगह आते हैं। एक 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 जो सब्ज़ी बेचने वाला बंदा है ना, उसके पास भी ये ऑब्जेक्शन आते हैं
क्या ऑब्जेक्शन आता है? अरे वो तो 40 रुपए दे रहा है, तुम 30 रुपए दे रहे हो। ना तो वो तो 30 रुपए दे रहा है, तुम 40 रुपए दे रहे हो। है ना? वो भी ऑब्जेक्शन देते हैं, तुम भाई महँगा दे रहे हो। है ना? उनको भी बोलते हैं कि तुम भाई महँगा दे रहे हो। है ना? हम पूछते हैं भाई ये आम वो सस्ते दे रहा है, वो महँगे दे रहा है, वो सस्ते दे रहा है, तू महँगे दे रहा है। हम क्या बोलते हैं भाई ये आम वहाँ से आया है, ऐसे है जी, वैसे है जी। वो भी हमें समझाते हैं। अब देखो उस बंदे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी होती इस चीज़ की, फिर भी वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है। है ना? अगर किसी की भी अगर आप में से किसी की भी कोई भी शॉप है, कुछ भी है, कपड़े बेचने की है, कुछ भी है, ठीक है? या आप कुछ भी अगर आपका कोई अपना छोटा-मोटा काम है, तो क्या आपको ग्राहक आके ऑब्जेक्शन नहीं देता? कि भाई तू तो कपड़ा महँगा बेच रहा है या तेरे कपड़े की क्वालिटी नहीं है, ऐसा है, वैसा है ना? भाई थोड़ा कम कर लो रेट, है ना? क्या वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं देता आपको? हर एक जगह ऑब्जेक्शन आते हैं, तो वही ऑब्जेक्शन वहाँ पे, पर वो ऑब्जेक्शन उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती इसके ऊपर कि आप अगर आपको सामने ये आता है तो आप ये बोलो, ये आता है तो ये बोलो। यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो वो चीज़ हर एक जगह होती है जी। आप लड़की देखने जा रहे हो, वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं आती। लड़की वाले आपको देखने आए, वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं आती। ऑब्जेक्शन आती है भाई लड़का अच्छा नहीं है, सांवला है, ऐसा है, वैसा है, कमाता नहीं है, ये नहीं करता, वो हज़ारों नेगेटिविटी है, हज़ारों ऑब्जेक्शन आती है। ठीक है जी? तो वो चीज़ है जी। अब वही है कि देखो अगर मैं आपको एक बंदे से बातचीत करने का ₹1000 दूँ ना, 1000 तो तुरंत बात कर लोगे फटाफट। ₹5000 दूँ तो फिर रैली बना दोगे, ₹10,000 दूँ पता नहीं कितने बंदों से बातचीत कर लोगे। तो वही तो क्लीयरेंस यहाँ पे चाहिए भाई साहब। एक बंदे से बातचीत करोगे तो आपको मिलेगा क्या? है ना? आपको वहाँ से मिलेगा क्या? पैसा तो मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वही चीज़ यहाँ पे चाहिए। लोग ही लोग हैं भाई, कहाँ लोग नहीं। सोशल मीडिया उठाओ, इंस्टाग्राम खोल लो, देखो मधुमक्खियों की तरह लोग भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ मर्ज़ी खोल लो, वहीं पड़े हैं लोग तो। ठीक है जी? एक बंदे की प्रोफाइल में 50,000 फॉलोवर्स पड़े हैं, वो सारे बंदे ही तो हैं भाई। वो कब और बंदा आपको कहाँ से मिलेगा? रेलवे स्टेशन पे जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, हर एक जगह आपको लोग ही लोग मिलेंगे, है ना? सिनेमा हॉल में चले जाओ, लोग ही लोग हैं, हर एक जगह लोग हैं। ठीक है जी? तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दोस्त अगर तैयार हो जाते हैं तो मैं कर लूँगा भाई साहब, दोस्त तो कभी तैयार ही नहीं होते। कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? अच्छा मैं ना पहले अपने 2 दोस्तों को बता देता हूँ, अगर वो हाँ करेंगे तो मैं करूँगा। वो होते हैं ना जो बचपन से चेले-चपेटे वाले यार दोस्त होते हैं, है ना? साथ खेले बड़े हैं, ना जी ना, जब तक वो नहीं आएँगे मैं भी नहीं आऊँगा। मेरा तो दोस्त के बिना दिल ही नहीं लगता, कहीं ऐसे भी आते हैं। भाई साहब जब अगर दोस्त की 50,000 की जॉब लग गई ना, वो ये नहीं बोलेगा चल बेटा तू आजा मेरी जॉब ले ले। लात मारेगा, चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। ठीक है जी? वो ये नहीं बोलेगा आजा मेरी जॉब ले ले 50,000 की, 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, जितनी भी है। ठीक है? तो वो चीज़ होती है। यारी दोस्ती अच्छी है नो डाउट, बट वो एक टाइम तक अच्छी लगती है। वो करियर के बीच में अगर रिलेशन आ रहा है, दोस्ती आ रही है, तो वहाँ पे आपके लिए वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, कुछ दोस्ती अच्छी होती है, वो मैं मानता हूँ। ठीक है? कुछ अच्छे दोस्त होते हैं गिने-चुने, मैं किसी को बुरा भी नहीं बोल रहा। ठीक है जी? पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लिए आपका करियर इम्पोर्टेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी? तो देखो वही है, ऐसा ना हो कि दोस्त बेल रहा है तो हम भी बेल लें। अब मेरे को मेरी अभी भी मुझे याद है 2 लड़कियाँ थी मेरी टीम के अंदर आई। एक लड़की थी कहती मैं इसके बिना काम नहीं करूँगी, वो कहती मैं इसके बिना काम नहीं करूँगी। है ना? वो कहती वो मैं इसके बिना काम नहीं करूँगी, वो कहती मैं इसके बिना काम नहीं करूँगी। मैं कहा सही है भाई। मैं कहा ये तो चलो पॉज़िटिविटी थी। मैं कहा अगर मान लो कभी साथ में अगर कोई नेगेटिव काम करना हो तब? मैं कहा अगर वो चोरी करेगी तू करेगी? कहती नहीं सर मैं नहीं करूँगी। मैं कहा भाई क्यों? कहती सर वो चोरी कर रही है। मैं कहा अगर उसने कत्ल कर दिया तू भी कत्ल करेगी? कहती नहीं। मैं कहा अरे भाई बिज़नेस में क्या दिक्कत हो रही है? कहती नहीं सर ऐसे हो जाएगा वैसे। मैं कहा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो? वो चीज़ क्या थी सिर्फ़ एक उनका एक्सक्यूज़ था। ठीक है? वो क्या थी सिर्फ़ उनका एक एक्सक्यूज़ था, वो था क्या कि हमने तो बिज़नेस करना ही नहीं है। वो सिर्फ़ क्या थे, वो टाइम पास वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ दो भाई साहब। आपको और बहुत अच्छे लोग मिल जाएँगे, भरे पड़े हैं वो अच्छे लोग दुनिया के अंदर। आप उनके साथ आप काम करो, आप उनकी तलाश करो। ठीक है जी? तो आगे क्या होता है, इस काम में नेगेटिविटी बहुत है। देखो नेगेटिविटी तो हर एक जगह है भाई। नेगेटिविटी हर एक जगह है। कहाँ नेगेटिविटी नहीं है? हर एक एवरी जगह नेगेटिविटी है। आप 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 कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर, है ना? अगर उसके ऊपर लाइक है ना तो डिसलाइक भी है, नेगेटिविटी भी है। आप भगवान की फ़ोटो देख लो फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर कहीं भी उसके ऊपर भी आपको नेगेटिविटी कहीं ना मिलेगी। उसके ऊपर भी आपको डिसलाइक मिल जाएँगे भगवान की फ़ोटो के ऊपर भी। समझ रही हो? तो हर एक जगह नेगेटिविटी है, कहाँ नहीं है नेगेटिविटी, ठीक है नहीं? अब कुछ भी कर लो, आपने मान लो अपने घर में अगर रिनोवेशन करवानी है,
मान लो कुछ अगर आपने अच्छा सोफा लेके आना, बेड लेके आना, तो आप खुद उनको नेगेटिविटी देते हो, भाई साहब आपके सोफे में ये कमी है, आपकी कुर्सी में ये कमी है, आपकी ये कमी है, आप ये बढ़िया दो, वो बढ़िया दो। हम खुद भाई वो देते हैं, ऑब्जेक्शन देते हैं, हम खुद भाई नेगेटिव लोग हैं, है ना? इस दुनिया के अंदर देखो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो नेगेटिविटी, एक पॉजिटिविटी है। दुनिया के अंदर नेगेटिविटी भी भरपूर है और पॉजिटिविटी भी भरपूर है। हमने देखना है कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। हमने देखना है कि हम नेगेटिविटी को देख रहे हैं, पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। देखो लोग भी मना करेंगे, हर एक बंदा मना करता है। कुछ ठीक है, तो हमने पॉजिटिविटी को देखना, हमारा काम पॉजिटिव का है। हमने पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करना है ना। द सीक्रेट मूवी देखो जिन्होंने नहीं देखी है, तो नेगेटिविटी का आपको वहां से क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, द सीक्रेट मूवी देखो। ठीक है जी, तो हर एक काम में नेगेटिविटी है भाई। ओके, तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं आपको चीज काम करवाता हूँ क्लियर। मैं यही करवा देता हूँ आपको नेगेटिविटी के अंदर ही। मेरे पास एक बंदा आता है, कहता सर मैं कर तो लूँ, अगर मेरा काम नहीं चला तो? नेगेटिविटी है। कहता सर मेरा अगर काम नहीं चला तो? मैं कहा यार बात तो तू सही बोल रहा है, अगर तेरा काम नहीं चला तो? कहता हाँ सर अगर नहीं चला तो। मैं कहा किसके ऊपर आया? कहता सर बाइक के ऊपर है। मैं कहा अगर तेरी बाइक ना चले तो? कहता नहीं नहीं सर चलेगी बाइक तो। मैं कहा नहीं वो नहीं चलेगी। मैं कहा वो तो खराब हो जाएगी। मैं कहा वो स्टार्ट ही नहीं होगी भाई, तू नीचे जाएगा। मैं कहा तेरे को धक्के मार के लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक कराएगा तब भी ठीक नहीं होगी। कहता सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहता सर ऐसा ही बोल रहे हो सर? कहता अभी तो नई नई बाइक लिए। कह रहा सर चलेगी वो तो? मैं कहा नहीं चलेगी। कहता चलेगी। मैं कहता नहीं चलेगी। मैं कहा वैसे ही बिजनेस चलेगा भाई। तू कह रहा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ चलेगा। तू कह रहा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ चलेगा। तू कह रहा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ मैं कह चलेगा। मैं कह रहा हूँ चलेगा, क्योंकि ये जो फॉरएवर की गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मेरे को पता ना चलेगा। तू बाहर का है, तेरे को कैसे पता नहीं चलेगा? अब ऐसी तेरी बाइक है, मेरे को थोड़ी पता चलेगी कि नहीं चलेगी, खराब है क्या उसके अंदर, वो तो चला के ही पता लगता है ना कि चलेगी कि नहीं चलेगी। बाकी तू ड्राइवर कैसा है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तू गाड़ी को ठोक दे, तू एक्सीडेंट कर दे, है ना? तू सीनियर के साथ बैठ के उनसे सीखे ना, है ना? तू अपना दिमाग चलाए अगर, तो गाड़ी तो ठुकेगी, फिर कहाँ से चलेगी? फिर तो नेगेटिविटी है भाई। समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो हर एक जगह नेगेटिविटी है ना? अब वही है कि जब तक भाई काम को स्टार्ट करेगा नहीं तो जीतेगा कैसे? रेस के बाहर खड़े होकर अगर ये बोलते रहे कि भाई अगर हार गया तो हार गया तो हार गया, तो भाई नेगेटिविटी है। रेस के अंदर उतरेंगे तभी तो जीतने के चांसेस है, पॉजिटिविटी है ना? दो तरीके के लोग होते हैं इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर। एक होते हैं पैसिमिस्टिक, होते हैं ऑप्टिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो बुराई में भी नेगेटिविटी देखते हैं, बुराई में भी सॉरी उसमें अच्छाई में भी बुराई देखते हैं, है ना? यानी पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी देखते हैं। पैसिमिस्टिक वो लोग होते हैं, उनके सामने आप कितनी भी अच्छाई रख दो, वो क्या देखते हैं? नेगेटिविटी ही देखते हैं। कैसे देखते हैं? मेरा एक दोस्त है लखनऊ से, ठीक है, नाम तो नहीं लूँगा। मैंने ना अभी एक अपने सीनियर की ना फ़ोटो लगा रखी थी स्टेटस के ऊपर। वो 22 साल के थे सीनियर, उन्होंने अभी 18 लाख की गाड़ी ली है क्रेटा, 18 से 20 लाख की क्रेटा गाड़ी ली है, 22 साल के हैं। बट उनकी ना उनकी फ़ोटो से, उनकी शक्ल से देख के लगता नहीं है वो 22 साल हैं, वो ऐसे लगता है कि वो 26-27 साल के हैं। तो मुझे कहने लगा, कहता अब मैंने ना, अब देखो बहुत उसके उसके साथ-साथ ना मेरे पास बहुत सारे लोगों के और भी मैसेज आए, कहते भाई कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया भाई, तू कब ले रहा है भाई, बढ़िया है, मज़ा आ गया देख के, है ना? कुछ लोगों के ऐसे मुझे अच्छे आए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब उस बंदे का मेरे पास क्या रिप्लाई आता है, उस स्टेटस को देख के, कहता भाई ये 22 साल को तो लगता नहीं है। यानी उसने क्या देखा? उसने बंदे को देखा, उसने नेगेटिविटी देखा, कहता है अरे भाई 22 साल को तो लगता नहीं है। मैं कहा भाई आधार कार्ड मँगवाऊँ क्या? कहता नहीं, नहीं भाई, है ना? तो वो समझो नेगेटिविटी है भाई। कुछ लोग वहाँ से वो देख रहे थे, भाई अच्छा यार अचीवमेंट कर गया बंदा इतनी कम उम्र में, मैंने स्पेशली मेंशन भी किया 22 साल का है, ठीक है? वो कहता भाई साहब ये तो लगता ही नहीं है ना? नेगेटिविटी है, तो हर एक जगह नेगेटिविटी है भाई। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जिनको बुराई में भी अच्छाई दिखती है, उनके सामने जितनी मर्ज़ी बुराई ले आओ मेरे जैसे, वो कहते हैं भाई बढ़िया है ना? जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो भाई कोई बात इतनी, अगले फिर हम ट्राई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, सही है भाई। वो ऐसे लोग होते हैं, है ना? तो वही लोग सक्सेस होते हैं आगे। तो मैं तो कर लूँगा, मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो वही चीज़ है, मैं तो कर लूँगा, पर बिज़नेस चला अगर ना चला तो? क्लियर करवा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना? मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो? मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो? मैं कहा भाई काका काका अभी सिंगर है काका, मैं कहा काके ने हज़ारों लोगों को जोड़ लिया, अभी मैं उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था 10,000 लोग हैं। काका एक पंजाबी सिंगर है, जो अभी-अभी चढ़ा है ना? एक पुअर फैमिली से बंदा चढ़ा है, 10,000 तो फॉलोवर्स उसने जोड़ लिए। ठीक है जी। तो आप क्यों नहीं जोड़ सकते भाई? अगर मैं जोड़ सकता हूँ तो आप नहीं जोड़ सकते क्या? जोड़ सकते हो। बिना सीखे गाड़ी चलाएँगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। अगर सीख के चलाएँगे तो डेफिनिटली आप चलाओगे। अगर
समुद्र के पास आप खड़े हो, नदी के पास आप खड़े हो, मैं आपको धक्का दे दूँ और आपको तैरना नहीं आता, तो 100% आपके चांसेस क्या कि आप डूबोगे। पर अगर मैं आपको सिखा के धक्का दूँ, तो आप तैरोगे। तो वही चीज़ है। अब बंदा क्यों नहीं जुड़ेगा आपके साथ? तो जुड़ेगा। अब सबसे बड़ी मेन चीज़ है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, है ना? आप मेरे अंदर कुछ ऐसी 5-6 क्वालिटीज़ बताओ कि आप मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहते हो, ठीक है? आप मुझे बता दोगे, मैं खुद बता दूँगा आपको। पर अगर मैं आपसे पूछूँ, जो नया बंदा है, अगर मैं उससे पूछूं भाई तेरे अंदर ऐसा क्या है कि तेरे से बंदा जुड़े, तेरे साथ बंदा जुड़े, तेरे साथ कनेक्ट हो बंदा, ऐसी मुझे तू अपनी 5 से 8-10 क्वालिटीज बता दे, नहीं बता पाता वो, तो मैं क्या कहाँ से जुड़ेगा भाई, कहाँ से जुड़ेगा? ठीक है ना? तो वो चीजें डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम किस लेवल पे खुद को बिल्ड कर रहे हैं। ये बिजनेस खुद को चेंज करने का है, ठीक है? इफ यू हैव टू चेंज द वर्ल्ड, सो फर्स्टली यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, है ना? अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा पहले, ये बिजनेस ऐसा है, ठीक है? तो अगर आप सामने वाले को चेंज करना चाह रहे हो तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये चीज है, ठीक है जी? तो ये चीज अंडरस्टैंड करो। अब ये मेरे लेवल का काम नहीं, तो भाई लेवल क्या होता है? हाँ जी, सबसे बड़ी चीज़ तो कहते हैं लोग, कहते हैं तो मेरे लेवल का काम, भाई लेवल क्या है? मेरे को एक बंदा कहता भाई ये तो वो है किसी मतलब लोगों के पीछे पड़ना, तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं क्या मैंने मेरे को एक बंदा बोलता है ये सीरियसली, कहता भाई ये तो वही काम है ना? लोगों की वो पोछा-पोछाई करना, ये हमसे नहीं होती, मेरे को ये कहता। मैं कहा मैंने एक ही चीज़ बोली, मैं कहा एक चीज़ बता, मैं कहा मैंने तेरी पोछा-पोछाई करी। मैं कहा मैंने तेरे को पूछा तक नहीं है कि तेरे को बिज़नेस, मैं कहा तू खुद आया था, और वो एग्ज़ैक्टली वो खुद आया था बिज़नेस के लिए। मैं कहा मैंने तेरे को बुलाया तक नहीं है, तू खुद आया है। ठीक है ना? मैं कहा हमारा ये कन्विंसिंग का काम नहीं है, और तेरा लेवल क्या है तूने वो खुद बता दिया। ठीक है जी? तो वही चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, ना ही हमने किसी को कन्विंस करना है, ना ही हमने किसी को कुछ भी ज़बरदस्ती कुछ भी बेचना है। हमने दूसरी कंपनियों वाले जैसा नहीं करना, है ना? कि भाई अगर कंपनी के अंदर ऑलरेडी वो बंदा काम कर रहा है, उसी के पीछे लग गए, तू हमारी कंपनी का प्लान देख, हमारी कंपनी का प्लान देख, तू हमारे साथ कर। ठीक है? तो वो चीज़ नहीं करनी, है ना? लेवल मेंटेन रखना है ना? लेवल एक लेवल का जो बंदा होता है ना, वो खुद ब खुद इसको कर लेता है। लेवल मैं उसको बताता हूँ, मैं कहा भाई मनदीप कंबोज सर जैसे इस बिज़नेस को कर रहे हैं, जो अपनी महीने की 1.25 लाख की सैलरी छोड़ के इस बिज़नेस को कर रहे थे। अब उसका और तेरा लेवल भी अगर मैं मिला लूँ ना, तब भी मैच नहीं करता। ठीक है? तो क्या है लेवल, है ना? लेवल क्या होता है? लेवल वो है कि अगर तेरा एक तू हाइली रेपुटेटेड है ना, तब तेरा लेवल बनता है। ठीक है? तेरा लेवल तो अभी कुछ है ही नहीं। मैंने पूछा कितना कमाता महीने का? कहता नहीं कमाता, अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। मैं कहा फिर तेरा लेवल क्या है अभी? है ना? एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ ग्रेजुएशन करी थी। मैं कहा भाई तू ग्रेजुएशन करके निकल गया, क्या तेरा लेवल है? मैं कहा कितना कमाता है? कहता नहीं। मैं कहा देख मेरी इतनी इनकम है। मैं कहा अब तू बता। मैं कहा तू मेरे लेवल का भी नहीं हुआ, तू कंपनी के लेवल की बात करता है या तू काम के लेवल की बात करता है? समझ रहे हो? तो लेवल का क्या है, लेवल होता नहीं है, लेवल बनाना पड़ता है, लेवल क्रिएट करना पड़ता है जी। ठीक है जी? कई लोग कहते हैं ये मेरी फील्ड का काम नहीं है। हाँ, उसके अंदर मैं कह सकता हूँ आपको कि देखो फील्ड मेरी भी अलग थी, आपकी भी अलग है, पर अगर हम किसी भी चीज़ को सीखें तो हम कर सकते हैं। ना तैराकी नहीं आती है तो तैरना हम सीख सकते हैं, वो क्या है स्किल्स है ना? माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है, तो हम हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है जी? अब अगर बेड पे पड़े-पड़े तो तैराकी हम सीख नहीं सकते, ठीक है? अगर बेड पे पड़े-पड़े हाथ-पैर मारे हैं तो नहीं सीखेंगे, पानी में उतरना पड़ेगा। वैसे ही बिज़नेस है ना? जब तक अगर पहले यही बोलते रहेंगे कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे लेवल का नहीं है, मैं कैसे करूँगा? फिर तो नहीं होगा। जब तक मैदान में उतरेंगे नहीं, जीतने के चांसेस तभी हैं आपके। जब तक पानी में उतरोगे नहीं, तो तैराकी तब तक सीखोगे नहीं। तो ये सेम ऐसा ही बिज़नेस है जी, ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बाकी थैंक यू एवरीवन, जो चीज़ें मैंने आपको क्लैरिटी कराई है, फिर भी मैंने इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो अभी मैंने आपको क्लैरिटी नहीं करवाई हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसे अभी ऑब्जेक्शंस हैं जो अभी रह रहे हैं, ठीक है? वो भी मैंने क्लियर नहीं करवाए हैं आप सभी को, ठीक है जी?